Start crypto because of your videos in 2021, but late to the party. Facts check. आप पार्टी में उस टाइम लेट हुए थे, बट नाउ फॉर द नेक्स्ट बुल मार्केट यू आर अर्ली इन द पार्टी. अगर आपने बेयर मार्केट में शॉपिंग की है, थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन की है, डीसीए की है अपने आप को, तो यू आर गुड. सर जी प्लीज सजेस्ट टॉप 5 to 10 आल्ट कॉइन दिस टाइम. यार लिस्ट सबके पास है. आई मीन सबको पता है कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. मेरी जितनी टिकटॉक की वीडियोस हैं उनके ऊपर या नीचे मैंने लिखा होता है. आई मीन रोज, केडीए, आईसीपी, नियर प्रोटोकॉल, फाइल कॉइन, ठीक है, जीएलएमआर, बैक्स, वीआरए, आपको पता ही है. तो मैं उसमें लिखता रहता हूँ. कभी कभी मैं उस पर ट्विटर पे ही पोस्ट करता रहता हूँ, टेलीग्राम में भी कभी कभी पोस्ट करता रहता हूँ. यासिर तारिक खान, नदीम भाई व्हेन बुल मार्केट विल बी स्टार्टेड. यासिर भाई क्या हो गया, बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, आपको याद होगा. चले अभी बात करते हैं. नदीम भाई आई एम होल्डिंग टोकोलिथेक्स भाई ए आर इज, मैं भूल गया था अभी कहना. मेरे जो मेजर होल्डिंग है ना, मेजर होल्डिंग जो कॉइन मैंने रखे हुए हैं उनमें आर वीव, ठीक है, ये मेरी मेजर होल्डिंग्स में है. साइलो क्या क्या यार, ये वसीम भाई परेशान ना हुआ करें, आप ओल्ड इनफ हैं एंड यू शुड नो हैंडल द थिंग्स एंड शुड नो हाउ टू गो. साइलो विल रिकवर, ठीक है. रिकवर क्या होगा, अगर आप साइलो में अच्छी प्लान करके चलेंगे ना, अगर आपने थोड़ा सा हाई पे बाय किया हुआ है, यू विल मेक गुड मनी इन देयर. जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं. वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, क्या हाल है आपका? आप ठीक है, तबीयत ठीक है, सब खैरियत है? रिजवान भाई आ जाएं थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप. चले अभी ना आए, थोड़ी देर बाद आ जाना जब सब लोग यहाँ पे होंगे. वालेकुम सलाम अली भाई. फैक्ट चेक, अच्छा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने. परमीत सिंह क्या हाल है ब्रदर, वेलकम. कैन आई डू डीएम प्लीज? यस यस, आप कर दें डीएम, आप उधर टेलीग्राम पे कर दें. ब्रो नियर की मेरी बाइंग, यार तो ठीक है ना यारा. वसीम भाई डोंट वरी, आपने अच्छी होल्डिंग की हुई है एंड आई थिंक पिछले बुल मार्केट में भी आप अच्छा कर गए थे. अच्छा जो लोग 100 लोग हो गए हैं, थोड़े से और आने थे. जो जिन लोगों ने 2021 का वो जो मेरे साथ थे ना शुरू में, 2020 के एंड पे और 2020 के शुरू में जब बुल मार्केट खत्म हो रही थी, जो लोग मेरे साथ थे ना, जो उन्होंने देखा हुआ है ना, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो इस बुल मार्केट में होना है. और ये सारा कुछ जो ऑल्स मतलब आपने देख ही लिया है पिछले 10 दिन 15 दिन से क्या क्या कर रहे हैं. ये कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स नॉट इवन स्टार्ट येट, ठीक है. आई वॉज देयर विद यू, yeah, I know most people were there with me. Any coin for Coinbase? यार Coinbase में अभी Coinbase में जो अमेरिका में जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनको क्रिप्टो नहीं आती, उनको मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि Coinbase में आप रोज ले सकते हो, फेट को ले सकते हो आप Coinbase में. Coinbase में AIOZ एक कोइन है स्मॉल कैप, वो ले सकते हैं. ICP ले सकते हैं, फाइल को ले सकते हैं Coinbase में. ये 5-6 अच्छे प्रोजेक्ट हैं, और भी हैं. अब मैं कितनी चीज़ें याद रखूं. 5,000 5,000 USDT लगाया, होल्ड किया हुआ, क्या पता नहीं यार. सुहेल राजा, साहिल भाई आपकी समझ नहीं आ रही, दोबारा लिखें. 1,000 USDT कोई बात नहीं. आपको चाहिए था कि जिस तरह पूरी पिछले जनवरी नहीं, पिछले साल इन्हीं दिनों से मैं कहता आ रहा हूं कि आराम से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते चले जाएं. अच्छा, जिन लोगों ने तो वो वाली बातें सुनी हैं, ठीक है, जिन लोगों ने उस पर अमल किया है या आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डीसीए किया है, वो उन लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि वो लोग उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा कवर हो चुका है, सारे का सारा. आई नो दैट. अच्छा, अब 40 कमेंट आए हैं, अब मैं अकेला हूं, ठीक है. अभी कुछ 100 दोस्त साथ ज्वाइन करेंगे तो फिर मजा आ जाएगा.
क्योंकि बरसात भी आए हैं ना, बरसात कुछ क्वेश्चन पकड़ लेंगे, वो भी बाजवा को बुलाया, बाजवा साहब भी आ जाएंगे, वो कुछ पकड़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम वालेकुम भाई। सलाम, वेलकम बट साहब, क्या हाल है, सब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं यार ये कैसे ऊपर जो नजर आ रहा है, इसको ना देखें ज्यादा। ये जो ऊपर नजर आ रहा हैं? आपने कैमरा का फोकस उधर रखा है, हुआ मैंने है। जान के फोकस रखा हुआ है बट आज। फैसल भाई क्या हाल है? वालेकुम दिस सर, गाय कैसे इज ठीक हैं? लीविंग वेरी सून। वेलकम माय डियर, वेलकम। फैसल भाई आप बड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए मैंने आपको खुद ही पकड़ लिया आज ना, मैंने कहा एक बंदे को पकड़ के लाओ इधर जरा। आपके प्यार का शुक्रिया। बस आपसे मैसी बातचीत चलती रहती है। माशाल्लाह, यू लुकिंग वेरी फ्रेश। थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा जरा लाइव शाइव करनी, ये काफी देर बाद अच्छे डबल शेव साबुन कर लो ना उल्टी अच्छे करके। साबुन की चमक है कि पैसे की चमक है? ये जवाब भट्ट साहब देंगे आपको, ऊपर बैठे हुए हैं। भट्ट साहब को अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फैसल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र यस, भट्ट साहब वसीम भाई, डीसो इज अ वेरी गुड पिक ये ऑन द कॉइन फ्रेशनेस जो है ना, वेट। ये बियर मार्केट में भी ऐसी ही होती है नदीम भाई की। माशाल्लाह, यार यही मैं तो तो बात है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ यही भाई। तो मेन चीज है। आप भी बिकॉज वी इस नो। बुल मार्केट के बाद ना, आप सब लोग भी ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है? आई प्रॉमिस टू यू गाइस। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। जिन जिन लोगों ने सही तरह बेयर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है, आ, जिन लोगों ने बेयर मार्केट में एक्ट किया लाइक अ बिग बॉय, ठीक है, डरे नहीं हैं, और गाहे बगाहे वीडियोस और लाइव चलती रही हैं, चाहे थोड़ी चलती रही हैं, जब जब टाइम मिला है आप लोगों को गाइड किया है, तो वो उन लोगों को नजर आ गया होगा कि पोर्टफोलियो रिकवर हो सकते हैं और बहुत बड़ी प्रॉफिट बन सकती है। दे ऑल गना बी लुक फ्रेश इन अ फ्यू मोर मंथ्स, आफ्टर फ्यू मोर मंथ्स, वॉच। यार इंशाल्लाह। अब कमेंट्स हो गए हैं नीचे 50। बट साहब क्या करना चाहिए? आ, यार थोड़ा स्लो कर लें, आई एम हियर, कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है, थोड़ा सा स्लो कर लें। फैसल भाई और आप सुनाए, आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? A1 भाईजान, A1 बस थोड़ा सा कुछ कुछ थोड़ा बहुत बिल्ड किया है, कुछ थोड़ा बहुत आपने कुछ किया है उसको, कुछ अपने बिल्ड पोर्टफोलियो किया को? है, लेकिन फिर कुछ विड्रॉ भी कर लिया कि कुछ सिनेरियोज ऐसे आ गए थे, तो अब दोबारा से कुछ मैं देख रहा हूँ स्पॉट जहाँ पे एंट्री कर सकें। आप अभी जो जी। हमारे जो जितने कमेंट्स मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, ज़्यादातर हमारे भाई जो है ना, वो इस टाइम पे आई मीन वो एंट्री का पूछ रहे हैं आपसे। यार एंट्री देखो ना। ऑल्ट कॉइन्स, ये देखिए जैसे ये रिमेंबर 2022 में कह रहे हैं, इज इट ओके टू स्टार्ट बाइंग ऑल्ट कॉइन्स फर्स्ट टाइम नाउ? तो उनके लिए पहले हम गाइडेंस कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारी कम्युनिटी के लिए। वालेकुम हमें अस्सलाम महबूब भाई, जी 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 बिल्कुल। अच्छा बात अगर पता क्या है, अब मैं जो लाइव की थी ना अगस्त में, जब भी लाइव की है, या जुलाई में की है, या सितंबर में की है, मैं ये कहता रहा हूं कि अक्टूबर इज गोना बी द मंथ। मेरी हर वीडियो में मैंने मेंशन किया, जनवरी से मेंशन करता आ रहा हूं कि अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर सकती है अपना, ठीक है? लेकिन एक पॉइंट मैं बार बार मेंशन करता रहा हूं कि यार जिस दिन ये लास्ट लाइव थी, इससे पहले एक दो लाइव मैंने डिस्कस किया था कि ब्लैक रॉक अब मार्केट में इन्वॉल्व हो गई है। यू नेवर नो कि हमें अगली डिप मिलती है कि नहीं मिलती। ये पॉइंट मैंने बार बार डिस्कस किया था सबसे, और मैंने कहा था कि स्लोली बाइंग करते चले जाएं। अब बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बाइंग पता नहीं की ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट थिंक सो कि बाइंग नहीं की चलिए हम ये सिर्फ इसको ये हुआ कि कुछ लोग समराइज एंट्री करते पॉइंट बहुत सारे मिस कर हैं। गए हैं, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा सा एकदम से वो ब्लैक रॉक की न्यूज की वजह से ऊपर चला गया, और वो ये बहुत बड़ी न्यूज थी। जी जी, चलें इसको यार, ये बातें बाद में करते हैं। बट साहब की जी, बर्थडे है, बट साहब हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रदर। हैप्पी बर्थडे आपको भट्ट साहब। बर्थडे विश करने के लिए बुलाया था। थैंक यू सो मच। मैं अभी बट बस साहब आप अभी बट आया साहब बड़े हूँ। ज़बरदस्त बंदे हैं, हमारा ये बहुत अच्छा दोस्त है। एंड बट साहब दुबई से हैं, सब मोस्टली लोगों को पता है। तो मैंने आज इनको कहा था, आज बट साहब आज आपकी जो है ना बर्थडे टिकटॉक के ऊपर ही सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, मैं चला गया था बाहर डिनर के लिए दोस्तों के साथ, तो वो फिर मैं अभी आई जस्ट केम बैक, तो मैंने क्या चेक करता हूँ लाइव है या खत्म हो गई है, शायद मे बी लास्ट चल रहा हो फेज, तो मैं एंटर नहीं, होता वो हूँ। 3 बजे का कहा हुआ था। वो होता ही है कि फिर शाम को मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, तो मैंने कहा चले 3 से 4 अगर 1 घंटा सबके साथ गपशप हो जाएगी और जनरल गपशप हो जाएगी, सब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। केडीए भी मूव करेगा, जब मूव करेगा ना तो आप लोगों से संभाला नहीं जाएगा पैसा, अगर आपने डीसीए किया हुआ तो। नदीम भाई, वो भाई का सवाल ओह, दोबारा आ रहा है अंदर, कि कौन सा ऑल्ट कॉइन है केडी जहाँ पे केडी अभी एंट्री हम कर सकते हैं? उसके बारे में कुछ गाइड कर दे लोगों को ना। यार अभी जो फ्रेश एंट्री है ना, थोड़ा सा वेट कर लें फ्रेश एंट्रियों वाले।
मेरा ख्याल है हमें एक चांस और मिल ही जाएगा। ऑल्ट अभी बहुत सारे पंप हो गए हैं। अच्छा, जो जो ये मैं एक और चीज बता दूं, जो जो ऑल्ट कोइन 100 दो 200 300% पंप हो गए हैं, ये थोड़ा सा रिट्रेस जरूर करेंगे। और जो नहीं बिल्कुल भी अभी हिले ना, उनमें एंट्री ली जा सकती है। आईसीबी अभी नहीं हिला अपनी जगह से, फाइल नहीं हिला अपनी जगह से, इनमें एंट्री ली जा सकती है। ठीक है। आईसी हो गया, एमटीवी को फाइल हो गया। भाई बहुत डीसीए कर ली, एमटीवी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत कल्ला एमटीवी डीसीए कीता और कुछ नहीं लभ्या ਤੁਹਾਨੂੰ मार्केट चों। भाई एमटीवी अच्छा, आई एक मीन एमटीवी मिला और कुछ बहुत नहीं ही मिला। अच्छी प्राइस पे था, और एमटीवी ने एक अपना मतलब 0007 पे आया हुआ 100% एक था। दफा दिया है प्रॉफिट। बॉटम से 100% पंप हो गया था एमटीवी। आई डोंट नो रीसेंट प्राइस क्या चल रही है एमटीवी हो की। जाएगा, एमटीवी सही कर जाएगा, थोड़ा सा लेकिन और अच्छा डीसीए एमटीवी का देखिए, भी इसका हैप्पी। इतना लो कैप कॉइन है, जब ये बुल रन आता है ना, तो ये कॉइन 20-30x करना इनके लिए कोई बात ही नहीं होती। कोई मसला ही नहीं है। तो इट्स थोड़ा सा स्टिल और ओनली 5 million। स्ट्रेटजी के I mean, साथ 10x from here is only 50 million. 10x for MTV. 50 It's मिलियन। nothing from here. वो वही बात होगी ना। वो अगर अगर आप पहले तो मैं डीसीए कहता हूँ ना करोगे तो मार्केट प्रॉपर मेरा डीसीए करोगे तो you can easily get out of it with very good profit. इजी। अच्छा व्हाट्सएप, पहले मेरा ओपिनियन था ना कि 5 या 4 ट्रिलियन की मार्केट होगी। अब ब्लैक रॉक खुल के सामने आ गई है। दैट मींस वी माइट सी लाइक $7 to $8 ट्रिलियन इन द क्रिप्टो मार्केट। कोई Yes, yes, yes. मैंने आज शायद आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था टोटल कैप का। जी 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 जी। तो उसका जो अपर ट्रेंड लाइन है ना, उसकी जो हाँ हाँ हाँ। जहां से लाइक बुल रन का टॉप लगता है रहा है, लाइक लास्ट 3 बुल रन से, जी 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 जी। तो वो अगर आप देखें ना, उसको अगर आप अपर ट्रेंड लाइन को लेके चलें तो ये जाता है कुछ 7 to 8 ट्रिलियन पे। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, ब्लैक रॉक के इन्वॉल्व होने से पहले कुछ चीजें और थी, अब चीजें कुछ और हो गई हैं। नदीम भाई, शिव का कोई फ्यूचर? हाँ यार, शिव करेगा, क्यों नहीं। शिव वालों को बहुत देर से मैं कह रहा हूँ कि आप आराम आराम से इसको डीसीए करते नहीं, ये रिकवर कर जाएगा। नो वरीज, शिव और डॉज दोनों ही करेंगे। और वैसे मैंने अभी ये 15-20 दिन से मार्केट पंप हो रही है, शिव और डॉज पंप नहीं हुए। नोटिस लिया आप लोगों ने? हाँ, जो समझदार बंदे हैं फ्यूचर वाले, उनके लिए इशारा ही काफी है। और नहीं कहूंगा, उससे आगे नहीं कहूंगा। क्योंकि फ्यूचर में जो बंदा फंस जाता है, वो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। आल्ट कोइंस फॉर न्यू इन्वेस्टर इन कोइन बेस प्लीज। यार कोइन बेस में मेरा ख्याल है अब फाइल, आईसीबी बिल्कुल नहीं अभी हिला, फाइल नहीं हिला, डीसो नहीं हिला, फेट निकल गया होगा थोड़ा सा। तो कोइन बेस के लिए मैंने 5-6 रखे हुए हैं, जो सबको बताता रहता हूँ। टेल कोइन प्रिडिक्शन, व्हाट्स अप एनी ओपिनियन ऑन द टेल कोइन? Tell price prediction as such, I mean, you can't say about the price prediction right now, लेकिन Tell will do very good, very हाँ, good, exceptionally good. टेल विल डू वेरी वेल। चलो यार, टेल को ले जाना कहीं ना कहीं चला ही जाएगा, अच्छा चला जाएगा। लेकिन देखें, जो आपके ओल्ड कॉइन है ना, मैं ये सब लोगों के लिए जो इन्होंने अपने लास्ट बुल रन से कुछ कॉइन होल्ड किए हुए, लाइक टेल कॉइन है, डेंट है, एमटीवी है, साइलो है, आप इनको थोड़ा थोड़ा डीसीए करते जाओ, और जो नए कॉइन्स हैं उनके अंदर मस्ट एंट्रीज लो। सिर्फ उन कॉइन्स को ही नहीं देखो। बिल्कुल यार, वो मैंने व्हाट्सएप बहुत सारी लाइव में बताया था ये, कि जो आप इनको, और मैं प्रॉपरली एक बताता और रहा हूँ। चीज नदीम भाई मैं ऐड कर दूं, जो इस रैली जो अभी चल रही है, करंट रैली, और जो लास्ट जनवरी से में एक रैली चली थी हाँ कॉइन्स की, आल्ट्स की, जिन कॉइन्स ने इस रैली में और लास्ट रैली में अच्छा परफॉर्म किया, वो डेफिनेटली बुल रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। यस, इन यूएसए वी कैन बाय प्लेटफॉर्म ऑल्स। आई मीन आईएनजी को देख ले, आईएनजे जो है लेक, वो अभी तक बहुत आउट परफॉर्म किया है उसने, और टीआरबी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लाइक इस तरह के जो कॉइन्स हैं, जो चाइनीज नैरेटिव के कॉइन हैं, तो इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो को ना थोड़ा थोड़ा सब में कुछ अच्छे अच्छे कॉइन्स पिक करके रखें, और मस्ट कीप सम मनी टू डीसीए और बाय बैक इन स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर।
नदीम भाई क्या वर ख्याल है नदीम भाई? जी, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। कि आई मीन आई थिंक एक आपको अच्छा बाय जोन मिल सकता है ये इन श्योर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। बाय जोन कभी भी मिल सकता है। एक बहुत अच्छा यस बाय जोन किसी टाइम भी मिल सकता है, क्योंकि ये अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है ना वर्ल्ड की, अब उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि नेगेटिव न्यूज क्रिप्टो के हवाले से मार्केट में कोई रह नहीं गई, और ब्लैक रॉक से बड़ी कोई न्यूज थी ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज, ठीक है, पॉजिटिव न्यूज ब्लैक रॉक से बड़ी कोई न्यूज थी ही नहीं, जो कि मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। अभी आज हांगकांग की भी एक थी, कोई हाँ वो ईटीएफ भी मैंने ETF रिलेटेड की, न्यूज थी। मैंने इट पोस्ट वाज किया था। सम पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम हांगकांग देयर आल्सो। तो ओवरऑल आई मीन इस टाइम जो है वो अच्छी न्यूज़ इज हैं नो बिटकॉइन नेगेटिव को न्यूज इन द लेके। और मार्केट। बिटकॉइन ईटीएफ, ये इसको कोई छोटा चीज ना समझो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा एक डोर खुलेगा इन्वेस्टमेंट का, जो इससे पहले यू कैनॉट इमेजिन कि कितनी बड़ी मनी फ्लो हो सकती है इसके अंदर। पर सब एक जवाब दे दूं मैं, अली केडी और डेंट दोनों दोनों स्टिल बाइंग जोन में हैं, इतने ज्यादा ऊपर नहीं गए। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले कल कल मैंने डेंट खरीदा है अपने लिए, और व्हाट्सएप को आज मैंने सुबह बता रहा था मैं। अच्छा जी, यू आर क्रिप्टो गुरु सनी भाई, थैंक यू। दैट्स व्हाट अबाउट क्वांट? क्वांट के ऊपर कोई डाउट नहीं है, $3000 पे भी जा सकता है क्वांट, फिर ना कहना बताया नहीं था। ठीक है भाई, पोलका डाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आप लोगों ने सारी सही होल्डिंग की हुई है। ये मैं सबका एक जो क्वेश्चन है ना, मैं उसका जवाब दूं, शाहिद भाई आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। सब ये सारे क्वेश्चंस का ना, थैंक यू फहद, किधर हो यार आप? एक ही जवाब है, ठीक है, नो वरीज। ठीक है, जनवरी में जितनी लाइव की थी, दिसंबर में जितनी लाइव की थी, नवंबर में, आई मीन अक्टूबर में लास्ट ईयर, उसमें यही मैं मेंशन करता रहा हूं कि 2023 अक्टूबर का महीना जो होगा, ये ट्रेंड रिवर्सल होगा सम पॉइंट। तो इस महीने में, पिछले महीने में मार्केट रिवर्स हुई थी। अब सारे क्वेश्चंस का एक आंसर, वरिड होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देख लिया कि जब मैं ये बार बार मेंशन करता हूं, एक साल पूरा कोई कोइन ड्रॉप होता है ना, अगर एक साल पूरा जो जिसके पीछे टीम होती है, वो प्रोजेक्ट खड़ा होता है, ठीक है, जब वो रिकवर होने पे आता है तो वो 2 से 3 वीक में रिकवर हो जाता है। आप लोगों ने देखा हुआ इस चीज को, एक सेकेंड, ठीक है, वो 2 से 3 वीक में रिकवर हो जाता है। तो जैसे जैसे आपकी बारी आएगी ना, वो चीजें रिकवर होती चली जाएंगी, हर एक प्रोजेक्ट का टाइम आएगा। ठीक है, सो अगर आपने सही तरह अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया हुआ और डीसीए किया हुआ है, यू गाइस शुड बी ओके। कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब नेगेटिव न्यूज ओवरऑल कोई है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, तो कहाँ जाएगी, क्या होगा बिटकॉइन को? इसने 1,20,000 1,30 पे जाना ही जाना है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, जाएगा स्लोली, आराम आराम से, वो अप एंड डाउन जरूर आएंगे रास्ते में। लेकिन मेरा जाती ओपिनियन यही है कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में बीटीसी जो है ना, 1,20, 120, 130, वहां पे हम लोग अच्छे पैसे बना के एग्जिट ले रहे होंगे मार्केट में इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सो सारी चीजों का ना, ये एक ही मैं वाइंड अप किया आप लोगों के लिए, और आराम आराम से ये मैनेज होगा। जब एक मार्केट को 2.5 साल लगे हैं नीचे आने में, तो उसको रिकवरी का भी टाइम देना। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग वरिड हो रहे हैं, या वो बार बार उनके जेहन में चीजें आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं कि यार मार्केट पंप हो रही है, मेरे वाला पंप क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो उसने भी होना है। ठीक है, मेरे पास भी कुछ बड़े हैं जो अभी तक हिले ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है हर एक प्रोजेक्ट की बारी आती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं एकदम, जब उनकी नजर एक तरफ जाती है ना, तो वो, अब कोई कह सकता था बट साहब इसका टीआरबी का ये हाल होगा? जी जी बिल्कुल ऐसे कोई ही भी है। नहीं कह सकता था। अब हुआ ये है कि कुछ बाइनेंस के इन्वेस्टर्स और इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं, जिन लोगों की उसके ऊपर नजर पड़ी, उन्होंने $60 से उठाया उसको, 120 130 पे ले गए। इस तरह गैस को देख लें, गैस का भी यही हाल यस किया है। तो सारे प्रोजेक्ट की बारी आती आती है। फेट जो था वो 5 सेंट पे पड़ा हुआ था, 6 सेंट में लास्ट इन्हीं दिनों में। और हर लाइव में मैं आपको कहता रहा हूं, जब एआई का एक नैरेटिव जो बड़ा फेमस हुआ था, जिसमें AGIX, फेट, ओशन, ये सब कोइन बड़ा अच्छा किया था, उनमें मैं आपको बार बार मेंशन करता रहा हूं कि यार फेट जो है ना, उसको ना भूलें, लेते हैं आराम आराम से, अच्छा कर गया फेट। और जब 5 सेंट का था तब भी मैं कहता रहा हूँ फेट को ले लें, मैं एआई में फेट को इकट्ठा कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत दफा मेरी वीडियोस पड़ी हैं पिछले साल की, बार बार वीडियो में मैंने कहा कि यार
ये वीडियोस देख लेना जाके कि $6 का नाका जो है 6 सेंट पे पड़ा हुआ है। मैंने ये अपनी वीडियोस पे मेंशन किया था यार, 100x डाउन हुआ है और क्या ढूंढ रहे हो आप। शायद किसी को याद हो मेरी ये वीडियोस, अभी भी पड़ी जी हुई है। बिल्कुल अच्छी। मैंने कहा था कि यार $6 का नाका है, नाका प्रोजेक्ट था, अब 6 सेंट पे आया हुआ है, 100x डाउन है। ठीक है, गेमिंग का अच्छा प्रोजेक्ट है, टीम काम कर रही है, और क्या लेना है। अब वो आई सी। मैंने तो लिया 6 सेंट में, मुझे नहीं पता उस टाइम किसी ने लिया है कि नहीं लिया, आई डोंट नो। अब वही 6 सेंट का लिया हुआ वो डॉलर से ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई लव इट। $1.3। ठीक है, आई लव इट। तो मैंने अभी तक नहीं और इसको अभी बेचा, बुल मुझे रन नहीं दोस्त ने आया है, अभी बुल रन नहीं आया है इसका। इसका बुल रन, तो ये तो $15 पे भी जा सकता है बड़े आराम से, बल्कि 20 पे भी जा सकता है, सप्लाई छोटी है। तो इस तरह चीजें चलती रही हैं, ठीक है, इस तरह चीजें चलती रही हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोग इग्नोर करते रहे हैं। और नाका के बारे में स्पेशली मैंने अपनी 2-3 वीडियो में जिक्र किया था। मैंने कहा आज $6 का प्रोजेक्ट है और 6 सेंट पे खड़ा हुआ है, तो और यस। कहाँ चला जाएगा। मैंने ये कहा था, मैं कहा ज्यादा से ज्यादा ये डाउन साइड 5 सेंट पे या 4 सेंट पे चला जाएगा, लेकिन अप साइड इसकी देख लें, ये $15-20 का प्रोजेक्ट है। तो जिन लोगों ने उस टाइम लिया था, आई मीन वो इजी है। तो बस ये ओवरऑल यही है। नदीम भाई, आपने जितने कॉइन अभी न्यू मेंशन किए हैं, लाइक स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, जी उनमें से बहुत से कॉइन्स जो हैं वो 4-5x से लेके 20-15x तक कर चुके हैं। सो आई मीन, अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं उठे हैं, तो अगर आप यहाँ से आपको अच्छा गेन्स मिल रहे हैं, तो यू कैन इजीली DCA फ्रॉम दिस मनी। ओवरऑल बहुत ग्रोथ आपकी पोर्टफोलियो की होनी चाहिए। बहुत अच्छी एडवाइस की है, बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि जो मतलब आपके पास हैं, या जो भाई कह रही हैं बिटकॉइन 20K पे दोबारा आएगा। बड़ी सारी बैड आई न्यूज मीन चाहिए, बड़ी बैड न्यूज चाहिए एक। अभी बिटकॉइन का सिनेरियो जो है ना, वो ETF को लेके बहुत भाई चेंज हो चुका खुदा है। का अभी खौफ बिटकॉइन खाओ, वो नहीं है जो अच्छी पहले बातें वाला कर, अच्छी सी बिटकॉइन था। बातें कर रहे हैं। सो आई मैंने मीन, अगर करेक्शन आती भी है तो 25-27, लाइक दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ मैक्सिमम। हाँ जी, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ये नेक्स्ट 2 लेकिन वीक, बेस्ट स्ट्रेटेजी अगले वही 2 है वीक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी नजर। आप DCA करो नदीम अपनी भाई लॉन्ग एंड टर्म व्हाट्सएप दोनों, पे। अगर और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिनेरियो, सॉरी व्हाट्सएप, जी अगर जी फॉर द सेक ऑफ सिनेरियो हम सोचते भी हैं, सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बैठे हुए हैं, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज गो यार लाइव फॉरबिड शेयर करें यार, क्या होता एग्जांपल, अगर ये 27K पे हिट करता है बिटकॉइन, लेट्स से 27 पे, तो इमीडिएट स्टेप्स क्या होने चाहिए, क्या क्या उठाया जाए उस टाइम पे? है, क्या क्या उठाया जाए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके प्रोजेक्ट्स नहीं पंप हुए ना, अगर मार्केट गिर जाती है, उनको डीसी आपको करना चाहिए सबसे प्लीज पहले, नेम देम तो प्लीज। दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मतलब नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट लिए जाएं। मैं ज्यादातर जो देख रहा हूँ नीचे कमेंट्स ना, वो ज्यादातर लोग वो हैं जो कि एंट्री एंट्री पूछ रहे हैं हमसे, मैं चलो हमेशा खैर यार, ये आपसे। शोर हो रहा है, अपने बंद करें, किसी के पीछे शोर हो रहा है। हाई कैन XRP गो, XRP 3 से $5 विद $3 to $5। जी फैसल भाई, मैं समझ गया हूं आपकी बात। वो पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि सब लोग जो हैं, जब कहा जा रहा था गर्मियों में, इवन इन गर्मियों में जब बिटकॉइन 16-17 हजार पे फिर रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि यार ये ही दिस इज द टाइम, बार बार कहा जा रहा था, लेकिन वहां लोगों को बिलीव नहीं था क्रिप्टो के ऊपर। मैं बार बार मोटिवेटेड वीडियो बनाता था, मोटिवेशन के लिए 10-10 मिनट की वीडियो बना के पोस्ट की हैं। ठीक है, इसीलिए बना के पोस्ट की थी कि यार ये लोग अपने पोर्टफोलियो कुछ कर जाएं। बाकी जिन लोगों ने नहीं जो लोग अभी वेट कर रहे हैं, या जो लोग चाहते हैं कि है तो वो क्या लें, स्मॉल कैप में बैक्स मैं जरूर लूंगा, और अगर मार्केट गिरती है तो ठीक है, VRA मैं जरूर लूंगा। मैं इस टॉपिक पे भी वो चीज मेरे माइंड में नहीं है सारी। ठीक है, स्मॉल कैप में VRA जरूर पकड़ूंगा मैं, जितना भी पकड़ सकूं। बैक्स जरूर पकड़ूंगा अगर मार्केट गिरती है तो। उसके बाद फाइल कोइन और लूंगा, ICP और लूंगा, रोज को और लूंगा। ठीक है,
फेट और उठाऊंगा, GLMR, KDA, ये जो है इनको जरूर लेंगे। यार लैब्स जो है ना, इन्होंने बहुत सारी अपनी सप्लाई ऑलमोस्ट सारी किसी को बेच दी है। 1 महीना पहले ये न्यूज आई थी। तो लैब्स में आपने हल्का फुल्का DCA करना है और ये रिकवर जरूर कर जाएगा आपका। पी आई थिंक जो स्मॉल कैप कॉइन्स है ना, जी 2 मिलियन 3 मिलियन, नदीम भाई जो स्मॉल कैप्स है ना, माइक्रो कैप्स, माइक्रो कैप 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन तक वाले कॉइन जो हैं, इनमें ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है आपको। ये बुल रन तक बहुत अच्छा रिकवर लैंड करेंगे। शेयर, आप हल्का फुल्का DCA करो बस, लैंड शेयर बहुत जबरदस्त ज्यादा small cap। बड़ी इन्वेस्टमेंट ना डालो, थोड़ा बहुत जितना आपका है, लाइक आपका $500 था, वो अगर $100 रह गया तो एक $100 का और ले लो, या परफेक्ट तो वो आपका बड़ा इजीली रिकवर कर जाएगा। जी। और जो चीजें कहीं जाती हैं या आप लोगों से शेयर की जाती हैं, हम आपको हुक्म तो नहीं कर सकते भाई, अपनी जो जो कर रहे होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो चीजें आप लोगों से शेयर की जाती हैं उसको उसके ऊपर फोकस किया करें, ठीक है। ये बहुत सारे आप सबको आइडिया हो गया कि जो जो गर्मियों में या पिछले साल सर्दियों के एंड में जो मैं कह रहा था लाइव में या वीडियोस में, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आप बताएं। लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने इस बात पे अमल नहीं किया, क्योंकि आप बहुत सारे लोग नेगेटिव होकर बैठे हुए थे। तो अब जो लोग नेगेटिव होकर बैठे थे, वही लोग कह रहे हैं जी मैं एंट्री कब लूं, मैं एंट्री कब लूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो एक चांस आई बिलीव और मिलेगा, ठीक है। यार लैब्स कहीं भागा नहीं है, असल में उन्होंने सप्लाई उनकी एवरीडे मार्केट में आ रही है, तकरीबन $10,000 वर्थ की सप्लाई मार्केट में एवरीडे आ रही है, ठीक है। सो एक एक 10 प्रोजेक्ट आपने लिए हुए हैं या 20 लिए हुए हैं, अगर एक आध आगे पीछे हो जाता है या ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो उसको मैनेज करना सीखें, ठीक है। लैब्स कहीं गया नहीं है। मैंने तो उस दिन बाय किया है 0002.4 पे, मैंने बाय किया है 0003 से नीचे एक बंदा यहाँ बैठा हुआ, उसने भी काफी सारा बाय किया। क्यों जी? तो लैब्स कहीं गया नहीं है, लैब्स आपको दे जाएगा, रिकवरी कर जाएगा, अच्छे प्रॉफिट भी दे के जाएगा, ठीक है। good buy. KuCoin not working in USA, where to buy backs? यार अब सारी बातें मैं कैसे बताऊं आपको लाइव के ऊपर। आई हैड बाय लैब्स ऑन लोएस्ट प्राइस। यार मैंने तो उस दिन ग्रुप में ही पोस्ट किया था भाई, मैंने 0024 पे जब लैब्स गिरा हुआ था, मैंने रिस्क लिया था, मैंने बाय किया था। और वैसे भी स्मॉल कैप जो होते हैं, अगर आपका 10,000 का पोर्टफोलियो है तो आपने कोई 10,000 जाके एक ही में नहीं डाल देना। ये मैंने बताया होगा आप लोगों को कि स्मॉल कैप में ज्यादा से ज्यादा आपने 20% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में रखना है, ज्यादा से ज्यादा। और उस 20% में भी आपने 4 5 6 स्मॉल कैप लिए होते हैं। तो अगर एक आध आगे पीछे हो भी जाता तो मींस कि आपका 2 to 3% जो है ना पोर्टफोलियो, वो ट्रबल में है, सारा ट्रबल में नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आई हैड बाय लैब। जाहिद भाई क्या हाल है? आज ऊपर आना है तो। फाहद आप सुनाए, क्या हाल है फाहद? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? वालेकुम नदीम भाई, रिजवान भाई, फैसल भाई, क्या हाल चाल है सबों के? अब कुछ लोग होते हैं वो बात मतलब जब सुनते हैं ना, तो अगर वो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टिक रहेंगे, करते रहेंगे, तो चीजें हो जाती हैं। VXV ने बहुत अच्छा किया अभी मूव, और ये फ्यूचर में भी बड़ा अच्छा करेगा। और फाहद भाई सब ठीक जा रहा है? पोर्टफोलियो सेट होने शुरू हो गए हैं आपके? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, पोर्टफोलियो के बैग्स फिल कर रहे हैं। सही है। ट्रेडें ठीक जा रही हैं आपकी? क्या बताएं आपको नदीम, क्या बताना, सही जा रही है कि नहीं कुछ? इतनी जबरदस्त जा रही है यार, बहुत अच्छी चल रही है। कोई कह रहा है जी इंजन को इनका बता, इंजेक्टिव का यार, इंजेक्टिव जो आनंद है जी वो अभी तो तो बहुत पंप हो चुका है। अभी तो बहुत पंप हो चुका है। और हम लोग जो एक फैक्ट है, जो हकीकत है, जब ये आज $7-8 पे था, मैं भी उन लोगों में शामिल था जो वेट कर रहा था। बट साहब याद है पिछली लाइव में जब ये 7 जी की जी कर रहा था, और मैं उन लोगों में शामिल था कि हम लोग वेट कर रहे थे कि यार ये $5 पे आएगा, हम इसको पिक करेंगे, ठीक है। यस, हालांकि मुझे $5 to $6 कुछ दोस्तों ने कहा कि नदीम भाई लग नहीं रहा कि अगर ये मार्केट ना गिरी तो, हाँ, अगर ETF की न्यूज ना आती और BTC गिर जाता
27 या 26 से वापस आता 20 की तरफ, तो आईएनजे की जो प्रोडिक्शन थी ना $5 पर बाइंग की, वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। लेकिन वो इतनी बड़ी एक न्यूज आ गई जिसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट जो है वो हिल के रह गई, और बीटीसी 27 28 से 25 से वो 35 34 पे आ गया। तो ऑब्वियसली आईएनजे ने ऊपर जाना था। आईएनजे फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा, इसकी हाइप बहुत है, बहुत हाइप बन चुकी है इसकी मार्केट में। ING I think can perform like Luna. लूना, ठीक है, सुलाना, इन सुलाना की तरह $100 सकता है easy, $100 प्लस जा नहीं, सकता है $100 इजीली। प्लस है। देखो जी, आईएनजे के लिए अगर यहां से लेट्स से 1 बिलियन मार्केट कैप है तो अब अबाउट बिलियन ही चला गया अब है, मुझे भी एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है इसका मार्केट कैप कितना है। तो यहां से अगर आईएनजे 30 बिलियन भी कर जाता है तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना खुद ही कि क्या प्राइस हो सकती है। जितनी इसकी हाइप है ना मार्केट में, लूना की तरह इसकी हाइप बनी है, सोलाना की तरह हाइप बनी है, इट विल डू वेरी वेल। लेकिन इस टाइम पे एज ऑफ मतलब नया अभी एंट्री लेना थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। यस मैंने बताया कि मेरे हाथ से निकल, मैं मतलब आई वाज वेटिंग फॉर $5, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। आई Not मीन to- नदीम भाई, अगर आपका कोई कॉइन मिस हो जाता है, लाइक आपकी रेंज में नहीं बाइंग होती, तो डोंट वरी, डोंट फोमो। I don't care. आपके पास बहुत सी दूसरी ऑप्शंस हैं। यस सर, मैं अभी बता देता हूँ। मेरा आईएनजे में एंट्री नहीं ले सका, वो मेरे एंट्री पॉइंट पे नहीं आया। मैंने 43 सेंट पे केडीए और ले लिया था, मैंने 3.6 पे रोज और ले लिया था, ठीक है। आई मीन $4 पे एआर और ले लिया था। जो पैसे मैंने रखे हुए थे आईएनजे के लिए वो मैंने कहीं और डाल दिए। आई एम स्टिल मेकिंग मनी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अगर मैंने कोई मतलब 1,000 का यूएसडीटी रखा हुआ है साइड पे, या 10,000 का यूएसडीटी आईएनजे के लिए रखा हुआ था, वो यूएसडीटी में पड़ा हुआ है, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इधर माफी नहीं होती। यूएसडीटी वाला कोई चक्कर नहीं है। वो पैसे फौरन से पहले कहीं और चले गए थे, क्योंकि ये रेंज से निकल गया तो हु केयर्स, आप किसी और में चले जाएं। यही हजारों प्रोजेक्ट्स पड़े हुए मार्केट में। शेख साहब क्या हाल है आपका? ठीक है मेरी जान? जाहिद भाई आप ठीक हैं यार? आप दूर दूर रह रहे हो दोनों, खैर है 5 मिनट के लिए ऊपर ही आ जाएं, ये हमें अपना हाल चाल बता दें। शेख साहब लिफ्ट ही नहीं कराते हैं शेख साहब आजकल। लिफ्ट नहीं करा रहे आजकल भाई, जब भी उनको कुछ कहें वो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। शेख साहब आ लें दो बुल मार्केट जरा। अगला साल शुरू होना तो फिर बताऊंगा कौन बिजी है। जी अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, वेलकम वेलकम फहद वेलकम। भाई, रिजवान भाई और वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ भाई, कैसे हैं आप सब लोग? हम जाहिद भाई थैंक यू ज्वाइन करने का। मुझे पता है आप शायद जॉब पर हो इस टाइम, इसलिए मैंने आपको बॉदर नहीं किया, लेकिन मैसेज जरूर भेज दिया था। हाँ जी, हाँ जी। बैक्स कॉइन प्रेडिक्शन भाई पूछ रहे हैं बार बार, AR और बैक्स। बैक 100x, AR 100x। चलो मैं तो कहता हूँ AR जाए 100x पे। CRO छोड़ो यार, अच्छा, CRO की बैक्स क्या में करना। जितना चाहता था ना मैं उतना ले नहीं सका, ठीक है, हम सब ऑलमोस्ट। लेकिन मैंने लास्ट जो लाइव की थी उसमें मैंने कहा था कि यार 00011 उस दिन प्राइस से मैंने कहा था कि इस प्राइस पे अगर आप 50% बैक्स ले लें तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। ये मेरे लफ्ज थे, और फहद ने उस टाइम ले लिया था, मैंने भी लिया था, मैं और भी अब मैं पता तो नहीं किस किस ने लिया। 405 पे ही वो वेट करता करता रह गया। शेख साहब आ गए। शेख साहब थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं भाई यार, आप ऐसा किया करो, आपको सारा पता है। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। व्हाट्सएप फाद भाई, जाहिद वालेकुम भाई, सलाम सब शेख कैसे हैं? साहब। ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है। न्यूयॉर्क सिटी की सबसे फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, सबसे कूल बंदा इस टाइम आप हमारे लिए 5 मिनट निकाल के आया, तो इनके व्यूज ले लें। नहीं भाई यार, आप ऐसा ना कहा करें। मजाक नहीं कर रहा मैं। पंजाबी जी कहते हैं ना, तुम प्यो प्यो मारते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई चक्कर ही नहीं है। प्राइस प्रेडिक्शन पर सुशी बहुत अच्छा करेगा सलीम भाई, सलीम नूर, नो वरी। मैं आपको सुशी नेक्स्ट एंड वीक केक बताता आल्सो। हूँ आपको। शेख साहब केक आल्सो। गए हैं। शेख साहब ठीक है? आप तबीयत पे ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक वेरी है। गुड। थैंक यू सो मच। आजकल जब भी इनको मैसेज करो ना कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ हाँ, बस क्या
क्या करें? VRA का लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन वही जो आज से 1 साल पहले एक चार्ट बनाया था मैंने 25 to 30 सेंट, मैं उसी पे फोकस रखा हुआ है 25 to 30 सेंट, ठीक है। लेकिन पहला टारगेट वही 10 सेंट है, जब 10 सेंट को क्रॉस करेगा उसके बाद फिर आप अगली चीज देखेंगे। लेकिन वीआरए में नदीम भाई, वीआरए में इतना ज्यादा अभी आप बड़ी एंट्रीज ना लो। लाइक वीआरए की सप्लाई का एक इशू है, बहुत बड़ी सप्लाई है, तो बहुत ज्यादा बड़ी एंट्री नहीं लो वीआरए में। बट साहब एक एंट्री स्किल लगवाए ना नीचे, जो लोग रह गए हैं चलो वो तो इंटर हो जाए, हैं सप्लाई का लाए फंड, कोई हैवी फंड लेके आए सप्लाई का। हाँ यार प्लीज यार बस सब कुछ करें यार, आप सब लोग। लैब्स का आया था ना, ऐसे वीआरए का लेके आए एक। वीआरए का तो मैं तो चाहता हूँ बैक्स का आएगा फंड, बैक्स और वीआरए का लेके आए भाई। आई वांट फंड इन बैक्स मोर देन वीआरए। बैक्स नहीं, बैक्स इतनी बड़ी कंपनी नहीं है अभी, उसका तो हम 100-200 लोग ट्विटर पे जाके ट्विटर मारनी शुरू कर दे बैक्स की। अच्छा यार बैक्स का कोई फैन, हम भी बैक्स के फैन है, यहाँ बैठा हुआ है तो बुरा नहीं मारना, कंट्रोवर्सी भी चलती है हर जगह पे, ठीक है, सियासत चलती है। अगर बैक्स हमारी रेंज में ना आया वापस तो फिर हम उसके लिए नेगेटिव न्यूज मार्केट में डालना शुरू कर देंगे, आप लोगों ने फिक्र नहीं करना, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होगा। बैक्स प्राइस ड्रॉप कैन गो टू 0.5। I mean 1 cent is like realistic target। उसके बाद क्या मार्केट कैसे चलती है, 2 cent 3 cent? बट साहब हमने ना एक दिन बैग्स के ऊपर बड़ी लंबी बात की थी और मैंने कहा था बैग्स के लिए वो कहते हैं कि जो बैग्स की जो टीम है ना, गौर से सुन लें भी, बैग्स की जो टीम है वो कहते हैं जी उनका टारगेट अगली बुल मार्केट में है $5 बिलियन का। इस टॉपिक पे एग्जैक्टली यही वर्डिंग थी और इस तरह बात हमारी हो चुकी है। बैग्स की टीम जो है वो, उसका कोई भी इंटरव्यू आता है सीईओ का या कोई भी बात होती है तो वो कहता है जी हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट को टच करने जा रहे हैं, 5 बिलियन हमारा इनिशियल टारगेट है, वो ये बंदा कहता है। तो मैंने उस दिन आप लोगों से बात की थी, ये पिछले साल की बात है, नवंबर के महीने की बात है, जब बैक्स को एक 22x का पंप नहीं लगा था, जब ये बॉटम पे पड़ा हुआ था 00005 पे, ये उन दिनों की बात है। जी बिल्कुल याद है जी, बादाम खाया करो याद रहेगा सारा कुछ। अच्छा, तो मैंने ये बताया था आपको कि वो जहां वो लोग बात करते हैं कि हमारा $5 बिलियन मार्केट कैप का टारगेट है, अगर वो 10% भी अपना अचीव कर जाता है तो 500 मिलियन बनता है। तो $10 मिलियन से 500 मिलियन का मार्केट कैप, 50x तो आप ऑन द टेबल, ठीक है, जस्ट लाइक बैक्स में 50x जो है राइट ऑन द टेबल, जस्ट लाइक ए केक। और अगर बैक्स 1 बिलियन कर जाता है, अगर उसकी टीम ने 5 बिलियन का वो टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर वो अपना 20% अचीव कर जाते हैं तो बैक्स 100x कर सकता है। यस। तो मैं पता क्या होता है, हमारे तो सब्र नहीं है और हम लोग पैनिक बड़ी जल्दी हो जाते हैं, सब्र नहीं है, पैनिक जल्दी हो जाते हैं। ये वही सारी क्वालिटियां माशाल्लाह हमारे एक ही बंदे, मतलब जिस बंदे के अंदर ये एक क्वालिटी है ना वो सारी उसके अंदर होंगी। सब्र नहीं है, पैनिक हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं, कहते हैं फटाफट कहना शुरू कर देते हैं दिस इज नॉट फॉर मी, दिस दैट एंड दी अदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अभी नदीम भाई क्या होता है कि जैसे अभी मार्केट पंप, अभी बुल रन का लाइक इनिशियल फेज है, मार्केट टर्न अराउंड हो रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो उनके बड़े अच्छे बैग्स होते हैं, बड़े इनिशियली वो कैश आउट कर लेते हैं। It's a bad thing. I mean, आप बुल रन, आप बियर मार्केट में 1-2 साल से होल्ड करके बैठे हो, 1 साल वेट करो भाई। और मैंने आज ट्वीट में भी टॉप पे जाने की कोशिश करो, आज मैंने इस टॉपिक मैक्सिमम बैग्स वहां अनलोड करो, ऑन द वे आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते जाओ। आज मैंने ये ट्वीट भी की थी कि अपने बैग टू अर्ली सेल ना कर देना, बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे, हर दफा मैं कह रहा हूँ। Yes. बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे। अगर $1,000 किसी ने बाय किया हुआ है और वो हो गया ना $5,000, तो वो फिर नींद नहीं आती $5,000 को देख के लोगों को, तो चाहे वो फिर कहते हैं निकालो इसको। वो जो है वो 50 हो सकता है यार। क्वांट मैं पर्सनली सोचता हूँ कि 3,000 पे जाना चाहिए क्वांट को, और XEN बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आराम से एक्यूमुलेट करते रहें, अच्छे पैसे देके जाएगा इन माय ओपिनियन। मेरी एंट्री नहीं है इसमें, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि XEN में मैं एंट्री लूं,
लेकिन मैं लूंगा इसमें एंट्री एट सम पॉइंट, जरूर लूंगा इसको। नदीम भाई विच लॉन्ग यार, लॉन्ग एंड शॉर्ट का वो जो है ना, आप इस तरह नहीं होता। लॉन्ग शॉर्ट करना है तो आप यू ऑन योर ओन, ठीक है। इस टाइम पे मैं लॉन्ग करने के लिए लाइट कॉइन को देख रहा हूँ, डॉज को देख रहा हूँ और शिबा को देख रहा हूँ। सिंपल सी बात है, अगर डॉज यहां से 20%, ये लॉन्ग शॉर्ट वाले बंदों के लिए है, सुन लें जरा, दूसरे बंदे इस पे अमल नहीं करना, डोंट ट्राई दिस एट योर होम। लॉन्ग शॉर्ट की डॉज की बात बता रहा हूं। अगर आप देखें ना कि डॉज जो है वो 20% की उसने कैंडल मार दी है, तो यार ये सिंपल बात है, उसके पीछे शिब ने जरूर जाना है। तो लॉन्ग शॉर्ट करने वाले बंदे को चाहिए कि डॉज ने अगर 20% की कैंडल एक मार दी है ना, डॉज ने 20-25% की कैंडल मारने वाला किसी भी टाइम पे, तो उसको आप भूल जाए, वो आपके हाथ से निकल गया। आपने फौरन जाकर 20x शिब को मार देना, जहां से आपने लेना है उससे थोड़ा सा नीचे रख के स्टॉप लॉस लगा देना। अगर वो आपका छक्का ला जाए, ठीक है, एक स्कैल्प हो जाए आपकी तो ठीक है, नहीं हो जाए तो इट्स ओके, दैट्स व्हाट इट इज। क्यों नहीं बढ़ साहब, ऐसे जी ही है। बिल्कुल। और मैंने बहुत दफा डॉज शिप की दवाओं में पैसे आज बनाए भी हैं। हम डिस्कस कर रहे थे, डॉज जो था ना वो अच्छा मूव ले रहा है, और आई थिंक आजकल में ही डॉज जो है वो अच्छा मूव लेगा। देख लें, मैंने एक बात कही थी, शेख साहब बहुत बिजी हैं, उनका मैसेज आया, सॉरी गॉट अ कॉल एंड डिस्कनेक्टेड। हाँ जी, बिजी बंदा इस तरह ही होता है। जी जी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है शेख साहब। एमटीवी को ना आप बहुत ज्यादा जिन्होंने एमटीवी लिया हुआ है या एसकी लिया हुआ है, इसको आप सोच सोच के डिप्रेस ना हो। आपको मैंने कहा था, बहुत दफा गाइड किया था कि जो स्मॉल कैप है ना, जो बिल्कुल गिरे हुए हैं, उनमें सिर्फ 5% पोर्शन से आप उनको डीसीए करते रहें, यू विल बी ओके। बाकी 95% अमाउंट कहां पे यार, उससे आप मार्केट में खेल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 70% यूएसडीटी अभी भी है, क्या करें। आप इस तरह करो, मैं आपको ना एड्रेस देता हूं, आप चुप करके आ जाओ मेरे पास। अभी समझ नहीं आ रही क्या करें। जाहिद इसको बुलाओ यार, न्यूयॉर्क बुलाओ, इन लम्बा पाओ। नदीम भाई एड्रेस ही सेंड करें इसको। अच्छा जी, XRP का फ्यूचर, यार XRP को $5 पे तो जाना चाहिए। अभी सारे केस कुछ खत्म हो गए हैं, एंड आई बीन टेलिंग यू गाइस कि XRP के ये सारे जो हैं, ये चीजें खत्म हो जानी है, इसने कहीं नहीं जाना। लोग वरीड थे, एक साल पहले ये बातें होती रहती थी, तो आई वाज नॉट वरीड अबाउट इट, ठीक है। और मैं आपको कहता भी रहता था यार, मैं XRP नहीं बाय करूंगा बिकॉज द मार्केट कैप इज टू बिग, और हो सकता है वो 10x कर जाए, लेकिन मैं कुछ और बाय कर लूंगा जाके जिसका मार्केट कैप छोटा होगा। नदीम भाई, जी 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 फैसल भाई, मैं कह रहा हूँ कि लाइव में ना कोई गिफ्ट दे के जाया करें, हमारे जो ये भाई आते हैं मशवरा लेने के लिए, कि इस लाइव से लेके अगली लाइव तक का कोई अभी एक ऐसा कॉइन या कोई चीज़ बताएं जो कि हर आदमी अपनी कैपेसिटी के लिहाज से एंट्री ले, एंड लेट्स डिस्कस दैट ऑन द नेक्स्ट लाइव। चुप कर। अच्छा चलो, फैसल भाई की बात को बड़ा करते हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, दैट्स नॉट माई गोल। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, यहाँ हमारी लाइव में बैठने वाला हर बंदा, मोस्टली जो फ्यूचर करते हैं लोग, अपनी मर्जी से ना फैसल भाई जाते हैं, और फ्यूचर में मैं ये बेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, लोगों ने 1,000 से लेकर $1 बिलियन तक लूज किया फ्यूचर में। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जो बताते ही नहीं थे, अपनी ट्रेड्स में लगे रहे और दे लूज अ लॉट ऑफ मनी। ओके, हमने एक प्रॉपर एजुकेशन के लिए, एक प्रॉपर एजुकेट करने के लिए लोगों को, फैसल भाई जरा गौर से सुनिएगा, वीक में 2 बार लाइव सेशन, ठीक है, वीक में 2 बार लाइव सेशन, एक प्रॉपर एजुकेट करने के लिए एक वीआईपी ग्रुप बनाया सीरियस लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो मुसलसल पैसे फ्यूचर में लूज कर रहे थे। अब वहां पे क्या हुआ जी, हम अपनी मर्जी से जाके एक ट्रेड में $10,000 लूज कराएंगे, ठीक है, $20,000 लूज कराएंगे, $50,000 लूज कराएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक $100 की ना वीआईपी ग्रुप में जाके उसको मेंबरशिप को कंटिन्यू नहीं किया, जहां से आपको एक सेकंड की ना सारी अपडेट्स मिलती हैं, जो ट्रेड वहां पे दी जाती हैं उसको पूरे का पूरा फॉलो किया जाता है, ठीक है, उसके स्टॉप लॉस कहां लगाने हैं, उसकी प्रॉफिट टेकिंग कहां पे करनी है। अब मैं अपने वीआईपी ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, आप लोगों को पता है कि बहुत देर होगी मैंने कभी वीआईपी ग्रुप की बात ही नहीं की, ठीक है, शुरू में ये इसलिए बनाया गया था। करें, अब सीजन है, आप एक करें। सेकंड फैसल भाई, एक सेकंड, सॉरी,
वो इसलिए बनाया गया था, मुझे पता था, मुझे पर्सनली, देखे मैं अकेला हूं, मुझे डीएम एक दिन में 15 20 30 आते रहते हैं और लोग मुझे कहते हैं जी मैंने 1,80,000 फ्यूचर में, मैं भी कॉल पे ले सकता हूँ लोगों को यहाँ पे, फैसल भाई मैंने 1,80,000 फ्यूचर में कमा दिया, नदीम भाई मैंने 1 लाख, मैंने 2 लाख, मैंने 3 लाख, यार इस तरह के नंबर्स लोग बताते हैं, मतलब और स्क्रीनशॉट भेजते हैं, क्योंकि मैं, उन्हें पता होता है कि इन्होंने बिलीव नहीं करना, स्क्रीनशॉट आ रहे होते हैं। अच्छा, हर एक, अब वो रोजाना 20 से 30 मैसेज जो आते हैं, मैं हर एक बंदे को पर्सनली गाइड नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमने कहा चलो यार एक वीआईपी ग्रुप बना देते हैं जिसमें लोगों को प्रॉपर एक ना एजुकेट किया जाए कि यार किस तरह चलना है, ठीक है, और हफ्ते में 2 सेशन जी किए जाएं कि जिसमें हर बंदे को गाइड किया जाए कि यार अगर आपके पास $1 लाख है ना, अगर आपने फ्यूचर करना है तो यूज ओनली 5%, दैट्स इट। ये मैं वैसे भी कहता रहा हूं। तो वो अभी हमने उसको हम लोग ले जाते हैं नेगेटिव, ठीक है, ओ जिन्होंने वीआईपी ग्रुप बना दिया एंड दे वांट $100 अ मंथ, दिस दैट एंड यार ये नहीं है कोई $100। मैं एक नदीम भाई मैं जी जी कंप्लीट कर लूं जरा, एक सेकंड बस, अभी कंप्लीट है। मैंने $100 के लिए ग्रुप नहीं बनाया था, वो बनाया इसलिए था कि उसमें बैठने वाले लोगों को उसकी वैल्यू का आइडिया हो। आई डोंट नीड $100, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी टू से गॉड, ठीक है। वो $100 जो है वो मेरा टारगेट $100 नहीं था, ये था फैसल भाई कि जो लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं उसको उसकी अहमियत हो उनके सामने कि यार हमने इसको ज्वाइन किया और लोग वीक में 2 बार हमें एजुकेट कर रहे हैं, उसको एक एक चीज को वहां पे मतलब खंगाला जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, चार्ट जितने भी होते हैं, जो हमारे चार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी बात होती है, जो पब्लिक की पिक्स होती है उसके ऊपर भी बात होती है। रिक्वेस्ट करते हैं लोग कि इसका बताएं उसका बताएं, हम अगले सेशन में जो 2 लोग इसको अच्छी तरह रन कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट, सनी है कनाडा से और बाजवा साहब हैं फिनलैंड में, एंड दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ वर्क इन देयर। लेकिन होता गया है कि $1 लाख हम लूज करके आ गए हैं और हमने एक $100 का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जाके कि यार पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। अब मैं इससे आगे बात नहीं करूंगा, ठीक है। फैसल भाई समझ गए मेरी बात? तो डेफिनेटली नदीम भाई ये जी बट साहब, जो मतलब आई मीन इतना बड़ा पोर्टफोलियो के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग में जाते हैं गलत करते हैं वो। तो why don't they learn and do it by the proper guidance? और हमारे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देने लगा हूँ। मेरे पास मेरा एक दोस्त है, जानने वाला ही है, अदनान भाई 1 मिनट में आता हूँ, तो अपना उसने म्यूट करें अपने आप को। ओके। जी नदीम भाई जी जी। सोलाना को उसने शॉर्ट किया $26 से और जी कितनी लेवरेज ली 75x एंड ही स्टिल होल्डिंग इट। $500 की ट्रेड ली थी उसने एंड नाउ ही इज लाइक $14,000 इन लॉस। आई मीन आप 75x लेवरेज ले रहे हो, $500 की ट्रेड है। वाई डोंट यू एग्जिट फ्रॉम, आई मीन पहले तो इतनी बड़ी लेवरेज ना लो। इतनी बड़ी लेवरेज लेनी है तो सिर्फ स्कैल्प करो और 5-10 मिनट 15 मिनट में निकलो उधर से। सही है। और अगर आपने ट्रेड होल्ड की है तो भाई आप एग्जिट मारो किसी पॉइंट पे। अभी आप 14-15 हजार डॉलर लॉस में चल रहे हो और आप स्टिल होल्ड कर रहे हो उसको, और अगर यहाँ से वो 20-25% और पंप हो जाए, इट्स नथिंग फॉर सोलाना। आई मीन उसका एक पैटर्न ऐसा बना हुआ है सोलाना का जी दे कि वो गॉट द नीचे आने फंड, का नाम नहीं दे रहा। दे गॉट द जैसे फंड। मार्केट का ट्रेंड है, लाइक इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, इतना बड़ा पोर्टफोलियो आप डाल रहे हो और विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। और अगर आपको नहीं पता है तो आप उनसे गाइडेंस लो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेना है। लाइक फ्यूचर के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना है कि भाई इस ट्रेड में मुझे लॉस कितना बियर करके निकलना है। अगर इतना लॉस हो जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, उसके बाद चाहे मार्केट रिकवर कर दे, लेकिन आपने यू हैव टू एग्जिट एट सम पॉइंट। तो अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपका पोर्टफोलियो वॉश ही होगा, डेफिनेटली वॉश होगा। Yeah, जो मर्जी कर $500 लें। आपका लॉस हो रहा था तो आप $500 बना सकते हो। अभी $15,000 अगर उड़ जाएगा तो उसको रिकवर करना इट टेक्स अ लॉट। या तो फ्यूचर भाई अवॉइड ही करो। जो लोग नहीं इस चीज को समझते हैं उसके अंदर हाथ भी ना लगाओ, बट टच साहब भी ना करो, स्पॉट में बाय करो और चिल करो। बात में ऐड कर रहा हूँ, लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में नवंबर में
अक्टूबर नवंबर में फ्यूचर पे मैंने 1-1 घंटे की लाइव की है, और उसमें ये आपको याद होगा बहुत सारे दोस्तों को, मैंने कहा था कि फ्यूचर इज डिजाइन फॉर ओनली टेक योर मनी। ठीक है, फ्यूचर में सिर्फ 2 से 3% बंदे पैसे लेकर जाते हैं, या 5%। 95% लोग पैसे लूज कर रहे होते हैं। तो इसको बड़े तरीके से खेला जाता है। बहरहाल मैंने वो इसलिए ग्रुप डिजाइन किया था कि यार अगर लोग पैसे देंगे तो फिर उसको उसकी अहमियत पता होगी। डू यू थिंक कि अगर एक बंदा हमारे वीआईपी ग्रुप में आया है, $10,000 का उसका पोर्टफोलियो है, ये बहुत गौर से सुनिएगा, और जब ग्रुप बनाया था और कहा था कि 2 साल आप लोगों ने स्टिक रहना है, 2-3 महीने में रिजल्ट कोई नहीं निकलना इस चीज का। ठीक है, चीजें आप सीखेंगे, हम सिखाएंगे, इसको लेके चलेंगे। अच्छा, डू यू थिंक एक बंदा $10,000 लेके उसने वीआईपी ग्रुप स्टार्ट किया, उसका पोर्टफोलियो 10,000 का, अगर वो 2 साल वो हमारे साथ स्टिक रहता है और 10,000 से उसका पोर्टफोलियो हम 30x कर लेते हैं, 3 लाख रुपए बन गया। ठीक है, यस 2 साल में उसने दिया क्या कंपनी को? $2,000 या $2,400 और $3 लाख उसका बन जाता है। और ये पैसे फ्यूचर में कभी भी नहीं I बनेंगे। mean, वो ठीक है, वो $100 की बात नहीं थी, बात ये थी कि लोगों को उसकी अहमियत हो गई, यार हमने इसमें करना है। तो मुझे नो आई बहुत सारे मीन लोग अगर अभी भी अगर मैसेज कर रहे होते somebody हैं। is running a group, वो आपका चार्ट स्टडी करके दे रहा है, नहीं एनालिसिस यार, कर अभी रहा है, कहाँ स्टडी अभी कर रहा है, कहाँ अभी कहाँ डेंट में तो एग्जिट करना ही है। स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम कि आपको वो एंट्री पॉइंट दे रहा है, एग्जिट पॉइंट दे रहा है, टेक प्रॉफिट दे रहा है, मार्केट की प्रेडिक्शन बता रहा है, तो $100 इज नथिंग। और पिछले इट्स ओके कि अगर अगर पिछले 3 महीने में मार्केट ठीक नहीं थी, ट्रेडें कम ली गई, जब मार्केट ठीक नहीं थी हमने ट्रेड ली ही नहीं वीआईपी ग्रुप में। ठीक है, हमने शायद 1 या 2 या 3 ट्रेड्स ली 1 महीने में। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो हम लोग ट्रेड से बाहर हो जाते थे, और क्या हम जी लोग ये बिल्कुल। मेंशन करते करते थे, एक सेकंड, के मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि ट्रेड ली जाए, थोड़ा सा वेट करें। अब पिछले 15 दिन का जो रिजल्ट है वो 1000% का है वीआईपी ग्रुप का। इसमें पब्लिक ग्रुप में पोस्ट भी किया था, सारी ट्रेड्स की वो डिटेल्स पोस्ट की हुई हैं, मैं फिर पोस्ट कर दूंगा। पिछले 15 दिन की जो उसकी प्रोग्रेस है वो 1000% है। अब यार ठीक है, वो चीजें मार्केट के साथ ही मूव होती हैं, लेकिन कोई बंदा आपको ट्रेड बना के देता है, हंट करके देता है, सारा कुछ एंट्री एग्जिट हर चीज आपके साथ कर रहा होता है, तो $100 मैं गो सम इज नथिंग। मैं 3-3 हज़ार खुद पे करता रहा हूँ यार वीआईपी ग्रुप्स का लोगों के, जिसमें हम किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। ये बातें हो चुकी हैं, टू ओल्ड। एक क्वेश्चन है जी, टोकोलिथन लैब। अच्छा यार, इन तीनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुझे बिलीव है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, पर सब आपको मैं देता हूं टाइम इसके बाद, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर लेट्स से आपके पास $10,000 है, ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों में 10,000 लेके ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में हमेशा मैंने कहा कि आपने अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन जो है ना वो स्मॉल कैप में रखना होता है। ठीक है जी, लेट्स से आपका पोर्टफोलियो जितना भी आपने, ये 15% आपको चाहिए कि इनमें मोस्ट आप हो ना, तो 15% हो, हल्का फुल्को डीसी इनको करें। स्मॉल कैप जैसे ही मूव होंगे ये मूव होंगे जरूर, और मार्केट के साथ भी मूव होंगे ये। ठीक है जी। अच्छा यार, एक अदनान भाई नीचे आए हैं पहली दफा हमारे साथ, अदनान मलिक। अदनान भाई वेलकम, क्या हाल है आपका? आपकी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने कहा अदनान को पकड़ लो ऊपर ना। जी बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। क्या हाल है नदीम भाई, ठीक है आप? जी जी अदनान, काफी मैं आपको टैग शैग भी करता रहता हूँ अक्सर अपनी अपनी वीडियोस में, राइट? राइट राइट राइट। मैं कहाँ पे उम्रे होते पे था जब आप दुबई में आए, मैसेज हैं? किए थे उस वक्त। अच्छा 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 अच्छा। जी क्या हाल है आपके, कहाँ, ठीक है? दुबई में होते हैं आप? कहाँ होते हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं आपको याद करवा देता हूँ, आपका वो दोस्त, वो भाई जिसके पास 200 मिलियन बैक्स पड़ा हुआ है। भाई अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ गया जी? ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या अभी बात। सेल नहीं किया उसको किसी भी सूरत में। अच्छा, अब आपने यहाँ मेंशन कर दिया, अब आपको कोई ना कोई स्कैमर मैसेज करेगा, जवाब नहीं देना, ये तो आपको समझ आई गई है। हाँ जी हाँ जी, वो तो होता ही है अक्सर जब भी आपके साथ ऑनलाइन आए। हाँ यार, अभी ऑलमोस्ट 160 लोग सुन रहे हैं, मैं ये मैसेज फिर डिलीवर कर दूं। मैं कभी भी किसी को मैसेज नहीं करता, नहीं करता मैं मैसेज किसी को, ठीक है? अगर मेरे नाम से कोई मैसेज करे तो आप शुगल ना किया करें उसके साथ, उसको फौरन ब्लॉक कर दिया करें, अपना टाइम ना वेस्ट किया करें, मैं नहीं होता वो, ठीक है? और अदनान भाई सब ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी?
तो ये चाहता हूँ आप कि आप बैक्स के बारे में कुछ 2025 में फिर इसका मतलब अच्छी पार्टी देंगे हमें आप। जी वो तो मैंने कहा ना आपसे प्रॉमिस हुआ है, आप कहते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट बाइंग की भिजवा देता हूँ। 900 तक गया तब भी मैंने सेल नहीं किया, ऐसे ना ही करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आपको स्क्रीनशॉट नहीं भेजे और नंबर भी मेंशन ना करें आप। तो अदनान भाई की तरफ पार्टी ड्यू है, और ड्यू नहीं है बल्कि इन्होंने खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, इट्स नॉट ड्यू। और जी इंशाल्लाह मैंने भाई 225 में 25 मिलियन सेल किया था 900 पे आपके साथ ही उस वक्त। उसके बाद मैंने ना बाय किया ना सेल किया, बस पड़ा हुआ है ऐसे ही। ये, मार्च में इसी साल में, राइट? जी जी, एवरेज थी हम्म। बाइंग की। मैंने और भट्ट साहब ने और फाहद ने सब ने बड़ा ऊपर अच्छे लेवल पे बेच लिया था हमने बैग्स को। लेकिन वो हुआ ये है कि हम सब लोग ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है ये 25-26 पे बीटीसी अटक गया था, और ऐसा था ये सोच रहे थे कि मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी तो बैक्स जो है 00006 की रेंज में चला जाएगा वापस, तो वहां पे बड़े बड़े बैग्स उठाएंगे। लेकिन वो ब्लैक रॉक की न्यूज की वजह से मार्केट जो है दूसरी तरफ चली गई, इसलिए ज्यादा ले नहीं सके। बैग्स को देंगे जरूर, एक एक चांस और देगा, नहीं देगा चांस तो फिर इसकी हम खुद फट फैला देंगे मार्केट में। क्यों भट्ट साहब? अपनी जी जी, अपनी सियासत चला देंगे, जैसे आ जैसे जाएगा आ जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है वो आबद बॉक्सर के साथ। पहले वो नवाज शरीफ शबाज शरीफ का बंदा था, वही उसको मार पड़वा रहे हैं। फिलहाल वी मुझे डोंट बता डू दीजिएगा। फॉरेक्स, देयर इज नो अपडेट ऑफ फॉरेक्स। अच्छा यार, बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर चले गए हैं। बाजवा साहब मेरे ख्याल है वो सोए होंगे, वो ज्वाइन नहीं कर सके। एंड भट्ट साहब, अभी एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, मैंने पढ़ा था यार, क्या था वो क्वेश्चन? केडीए के बारे में बात की थी, इन्होंने कहा था जी हिडन जिम, रोज, कैस्पा, कटीना एंड वी आर ए। यस, नो डाउट, मेरे पास चारों ही हैं। आगे चलें। गाला मेटिक्स का पूछ रहा था कोई अभी कि मेटिक्स की एंट्री अभी ले सकते हैं। आई थिंक मेटिक्स में एंट्री अभी ले सकते हो, एक एंट्री आप अभी अच्छी प्राइस पे है मेटिक्स। कौन सा? मेटिक्स MITX। अच्छा, MITX, हाँ हाँ हाँ। और यार एक और क्वेश्चन, ये अदनान भाई, सॉरी मैं आपकी तरफ आता हूँ। हाय somebody, मलिक जैन मलिक कह रहा सब कोइन पंप हो गए तो मेरा लूना कोई नहीं पंप होया, मेरे दिल ते छुरियां चल गई हैं। आपको किसने कहा था लूना ले लो? ओह माय गॉड। और फैसल भाई, आपने जो बात की थी ना, वो मतलब मैंने उसमें ऐड किया था चीज़ों को कि यार प्रॉपरली चीज़ें अगर लर्न करनी होती हैं तो बंदा किसी, अच्छा जब ये ग्रुप बनाया था तब मैंने कहा भी था किसी ना किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें जो प्रॉपर एजुकेट करती हो, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। अब जो जो लॉस करते हैं वो आगे मुझसे पूछ रहे होते हैं, हाँ जी अब क्या करूं? तो यार मैं 40 बंदों को थोड़ा गाइड करूंगा, इसके इसलिए इसका एक रूम बना दिया था। यू लूज मनी, इट्स ओके। यू लूज लाइक 100,000 200,000, इट्स ओके। कम इन द रूम, आओ वहां पे बैठो, डिस्कस करो और चीजों को लेके चलते हैं। तो ये होता है लूना। आय हाय हाय, सॉरी यार, मैं आपको लूना के बारे में तो कुछ नहीं बता सकता, क्या बताऊं मैं। सलाम ब्रो, शीबा का बताओ कुछ, क्या बताऊं ब्रो? ब्लैकी ब्राउन, आई नीड यू गाइस, आई नीड यू गाइस आइडिया अबाउट एवेक्स कॉइन। यार एवेक्स अच्छा करेगा, एवेक्स में तो कोई डाउट नहीं है। आई डोंट नो कि आपको क्या शक है एवेक्स के ऊपर। एवेक्स बहुत अच्छा करेगा जब मार्केट चलेगी तो। एडा बुल रन प्रिडिक्शन, यार एडा को पहले 3 डाल तो क्रॉस कराओ ना बुल रन में, तो फिर देखेंगे उसके बाद की प्रिडिक्शन। क्वांट कितने तक जा सकता है? क्वांट मैं तो कहता हूँ 3,000 पे जाना चाहिए क्वांट को, 30 बिलियन तो करना चाहिए उसको। अच्छा, प्राइस प्रिडिक्शन सुन के इनको बड़ा मजा आता है। बरसा पता है आपको? हाँ जी, मैं यही अभी कहने वाला था। फैसल ये भाई, कई बंदे जो है ना वो you अपने enjoy अपने price पोर्टफोलियो के prediction? हिसाब से आके पूछते हैं कि ये कितने एक्स करेगा, तो फिर वो जरब दे के ना खुश हो जाते हैं कि हाँ इतने पैसे बनेंगे। अदनान भाई को भी मैंने प्राइस प्रिडिक्शन देनी है बैग्स की ना, 10 सेंट की। उफ,
अदनान भाई आपके बैक्स की प्रेडिक्शन नहीं है है जब तक आपने ये नहीं कहा कि भाई हम फंड फैलाने लगे हैं या फिर बैक्स ऊपर चला जाए तो फिर बेच देंगे। मैं अब ना बैक्स करना ना नीचे आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, बैग्स को नीचे लेके आएंगे, फिक्र ना करो। काफी लोग हैं हमारे साथ, हम फट फैलाएंगे तो बड़ी अच्छी फैला देंगे बैग्स की। एक बार फैलाई थी मैंने बैग्स की फट फट के ना, ये बाज नहीं आते थे, ये कोई अपडेट नहीं देते थे, याद होगा बट साहब आपको जाहिर। हाँ जी, हाँ जी। एक बार मुझे रगड़ा लगाया फिर अच्छा इनको, फिर उसके सीईओ और मार्केटिंग मैनेजर और पता नहीं किस किस के मुझे ना ट्विटर पे आने शुरू हो गए डीएम कि आप तो हमारे बहुत अच्छे सपोर्टर हो, यू ऑलवेज यू बिन सपोर्टिंग बैक्स सिंस 2017। ये उनको पता था। और वाई यू डूइंग दिस, मैं कहा भी 3 महीने हो गए हैं, तुम लोग एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को अगर रन कर रहे हो तो 3-4 महीने हो गए हैं। जो सीईओ है वो उसकी ट्वीट कोई नहीं आती, कोई अपडेट नहीं आती। मैं कहा ये कहाँ का तुम प्रोजेक्ट रन कर रहे हो। उसके बाद फिर मतलब उस रगड़े के बाद उन लोगों ने बैग्स को बड़ा अच्छा लेके चले थे, वो याद है भट्ट साहब। जी जी बिल्कुल। बड़ा तो रगड़ा बड़ा था अच्छा अभी तक लेके चल रहे हैं। तो कुछ छोटा प्रोजेक्ट होता है ना उसको आप रगड़ा दे सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को रगड़ा नहीं दे सकते यार। ILV बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इट विल डू वेरी वेल। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इसको एक्यूमुलेट करते रहो यार। बट साहब कोई आइडिया है GMM के बारे में या किसी को? मुझे नहीं पता GMM के बारे में, देखा GMM जरूर नहीं है। पता है जी, क्रू नहीं कोइन पता जी। क्रू कोइन में अक्सर ये पंप होता है। पंप डंप ना हो। इट्स बिन 1 आवर और मैं थक गया। अच्छा जी, 42 कमेंट, ओ माय गॉड। यार रिपीट क्वेश्चन ना करें प्लीज। अच्छा, डेंट के बारे में मेरी प्रेडिक्शन जो थी पिछले साल, लास्ट ईयर मेरा जो थे ना, मेरा वो था लास्ट ईयर मेरा डेंट के बारे में। मैं समझता हूँ कि डेंट हर बुल मार्केट में उसने अपने पिछले मार्केट कैप को ब्रेक किया है। ठीक है, 17 में जो उसका मार्केट कैप था, उसके बाद उसके बाद जो 21 में उसने मार्केट कैप किया टोटल। अब उसी ग्राफ को अगर देखा जाए ना तो मेरा ख्याल है कि डेंट को $5 to $6 बिलियन का मार्केट कैप करना चाहिए 2025 में। तो 5 to 6 बिलियन अगर करता है तो प्राइस आप खुद कैलकुलेट करें, थोड़ा सा काम खुद भी कर लिया करें। अच्छा जी, शिबा ऊपर जाएगा यहां से, यहां ही स्टे करेगा। बाकी ब्लैकी ब्राउन शिबा ऊपर जाएगा, आप उसको, मेरा ख्याल आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, जब शिबा डाउन था और पीछे डाउन था तो उसको DCA कर ले, शिबा ऊपर जाएगा, आप रिकवर कर जाओगे। ठीक है, गाला होर बाय करें। गाला अगर आपने 30, 40, 50 सेंट पे लिया हुआ तो यू शुड बाय द लो लेवल्स। डॉज कॉइन के बारे में मैंने बड़ी तफसीलन वीडियो बनाई हुई है, कभी आप मेरी टिकटॉक की वीडियोस पे जाके देखें, वहां कमेंट करें तो मुझे ही पता चले आप मेरी वीडियोस देखते हो। डॉज मेरा ख्याल है $1 पे चला जाएगा, अगर उसमें एक चीज इन्वॉल्व है, अगर इलान मस्क जो है वो स्टिल क्लेम करता रहे कि डॉज उसका बेटा है, उसका अडॉप्टेड सन है, तो ये $1 पे चला जाएगा। ठीक है, अगर इलान मस्क ने कह दिया कि मेरा डॉज से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, मैंने इसको आग कर दिया, तो फिर इसका कुछ नहीं होना। ठीक है, डॉज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलान मस्क की वजह से ही पिछली दफा इतना ज्यादा मार्केट कैप कर गया था। ये फैक्ट है, ये ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है। लाइव क्या व्हाट्सअप क्या हुआ है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है? अदनान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नहीं आ रही आवाज। अच्छा, जब ठीक है। डिस्कनेक्ट हो रही है बीच में। तो बात अभी जो हो रही थी ना वो ये थी इसके हवाले से कि चीजें सीखनी भी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ, चीजें सीखनी भी चाहिए। अब एक जगह पे आप $100 कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि यार अगर मैं 10-20 हज़ार के पोर्टफोलियो के साथ प्ले कर रहा हूं, अगर आई कीप लूजिंग मनी इन माई ओन ट्रेड, तो क्यों ना मैं किसी अच्छी जगह पे जाके बैठ जाऊं और उनके साथ काम करता रहूं। और जब उससे शायद मुझे कुछ सीखने को मिले, और शायद नहीं, डेफिनेटली सीखने को भी मिलेगा और बहुत अच्छी प्रॉफिट भी बनाएंगे आप लोग। बट साहब कुछ क्वेश्चन नहीं, मैं आप थोड़ी ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट के लिए। अब फैसल भाई का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनेंगे, इन्होंने बेयर मार्केट में क्या किया। जी 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 फैसल भाई, ओवर टू यू। थोड़ा अपने मैं विचार मैं हमें ओवर टू सुनाइए। यू करेंगे तो फिर
मेरी नदीम भाई फिर लड़ाई हो जाएगी। मेरे पास नदीम भाई जिस तरह कहते हैं वही बस चीज चल रही होती है, कुछ यहाँ पर भी कुछ प्राइवेटली भी। बाकी ये कि अभी जो नदीम भाई ने मेन चीज जो बताई है, जो ब्लैक रॉक की एंट्री है वो बहुत बड़ा एक है साइन, और उससे बड़ा साइन ये है कि जो अरामको का था सीईओ, ही हैज जॉइन ब्लैक रॉक एज वेल। एंड जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो साहिल सऊदीया भाई और वालेकुम रसिया सलाम। ये कट डाउन करने वाले हैं, ऑयल ऊपर जाने वाला है। तो अभी बस मेरे हिसाब से अभी हैंकी पैंकी है अभी थोड़ी सी ना। आई एम एक्सपेक्टिंग जो जितना मेरी छोटा सा तजर्बा है, एक बड़ा पुल बैक अभी आना है। बताएं बताएं, आपके मुंह में घी शक्कर रसगुल्ले गुलाब जामुन एंड एवरीथिंग, हाँ, एक पुल बैक आना है, ब्रिंग इट और ऑन। तब जो है उसके लिए पैसे तैयार रखें बस। नहीं, पैसे नहीं, यूएसडीटी। से वो पैसे की है ना वो। लोग तो जब मार्केट गिरती है यूएसडीटी ढूंढ रहे होते हैं, मुझे कोइनबेस यूएसडीटी बाय नहीं करने दे रही, मैं कहां से बाय करूं? बस ठीक है, बाकी बस जो अभी नदीम भाई यूएसडीटी कह रहे हैं इकट्ठे बस करते पैसे। जाएं। फैसल भाई ने अपना ओपिनियन दिया है, एंड वो कह रहे हैं कि जी वो समझते हैं कि मार्केट में एक अच्छा पुल बैक आ सकता है। तो मैंने कहा फैसल भाई जबरदस्त, मजा आ गया, जल्दी जल्दी ले गए, 2-4 वीक में एक पुल बैक ले आए, ठीक है। KuCoin कैसे वेरिफिकेशन करें? आप YouTube पे जाके सर्च करें, आपको मिल जाएगा कैसे क्या करना क्या है। कह रहे हैं, क्यों कौन क्या करना है? वेरिफिकेशन कैसे करनी है? जाहिद भाई आप हैं इधर यार, मैं नहीं बताऊंगा, ये जाहिद बताएगा आगे, या फाहद बताएगा। फाहद आर यू स्टिल हेयर? जाहिद फाहद कोई बंदा है यहाँ पे? फाहद बताएगा, फाहद, मैं नहीं बताऊंगा वेरिफिकेशन का, फाहद ही गाइड करेगा। फाहद भाई थोड़ा सा आप ना यार, मैं काशिफ भाई एक सेकंड, आप टाइप ना करें, ये फाहद भाई अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जाहिद अभी इधर ही था। थोड़ा सा ये जो लोग जिनको KuCoin में, जो यूएस में स्पेशली जिनको मसला आ रहा है ना वेरिफिकेशन का, या मेरे ख्याल यूएस में ज़्यादा मसला आ रहा है या कनाडा वालों को, तो फाहद भाई ने अपनी वेरिफिकेशन करवाई है, कैसे करवाई फाहद भाई, ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज़। हाँ अच्छा, जो यूएस के मेंबर्स हैं ना, इधर तो नहीं चलता उधर KuCoin। तो इसका जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है ना, वो है कि आप वीपीएन के साथ वेरीफाई करा सकते हैं। तो हर बंदा वीपीएन अपने हिसाब से देख ले। मैंने जो लिया है वो है साइबर गोस्ट। आई थिंक इट वाज $56, 2 साल का चार्ज करते हैं। और उसके बाद आप अपना, अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपके पास पाकिस्तान का नाइकॉप है, तो आप नाइकॉप के साथ अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इट कैन गेट डन विद इन लाइक 10 मिनट टू 24 आवर्स, डिपेंड करता है। लेकिन एक दो वेरीफाई हो जाए, फिर उसके बाद अपने फंड्स पुराने अकाउंट से न्यू अकाउंट पे ट्रांसफर। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आपका ऑलरेडी जो पुराना अकाउंट है उसको वैसे ही रहने दें, नया अकाउंट बनाया, ताकि कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो आपको लेटर ऑन। तो आप एक अच्छा सा वीपीएन लेके अपनी पाकिस्तानी और जो भी आपकी मुल्क की आईडी है उससे वेरीफाई करा के आप अपने फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्रेट, लेकिन करना आराम से है, तसल्ली से, रश नहीं करना आपको, ठीक है। एक फाहिद भाई का कहने का मकसद ये था, मकसद समझ लें, ये एक्सप्लेन करना, ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आप KuCoin में हैं, आप ऑलरेडी, अगर आपने उनको आईडी दी हुई है या नहीं दी हुई, एक मिनट म्यूट करें यार, बेहतर ये है कि आप KuCoin पे अगर आप एक नया अकाउंट बनाएं, जहां पे भी हैं आप, ठीक है। लेकिन वो अकाउंट बनाने से पहले आपने वीपीएन परचेज करना है। वीपीएन परचेज करके पाकिस्तान की आप लोकेशन वहां पे सिलेक्ट करें और नया अकाउंट बनाएं, पाकिस्तानी आईडी से वेरीफाई करवा लें, एंड यू गुड टू गो। बट मेक श्योर जब भी आपने उस अकाउंट में लॉगिन करना है, उसको लॉगिन करने से पहले आपने अपना वीपीएन चेक कर लेना कि मेरा वीपीएन ऑन है, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज। तो बहुत सारे लोग इस मेथड को यूज कर रहे हैं, मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, और वो मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं, इट्स ऑल गुड। स्कैम, somebody saying स्कैम हो गया आपका ग्रुप मां। बरसा में यार स्कैम वाले बंदे को तो यार आप हैंडल कर लो। क्या स्कैम हो गया? ये तो बंदा भी जो है ना अपने ग्रुप का ही नो, स्कैम हो गया। मजाक कर रहा है, मजाक, ही इज जोकिंग।
आउटसाइड यूएस आईडी नहीं है, आप यूएस में रहते हैं तो फिर मेरे से बात कर लो, मैं आपके लिए ट्रेड कर दिया करूंगा, ठीक है? हाउ अबाउट दैट? हम दोनों मिलके एक अकाउंट बना लेते हैं, हम दोनों मिलके एक अकाउंट बना लेते हैं, और उसकी जो ट्रेडिंग पासवर्ड होगा वो मेरे पास होगा और ओटीपी आपके पास रहेगा। हम दोनों लॉक रहेंगे, मैं ट्रेडिंग करता रहूंगा उसमें, जब फंड्स निकलवाने होंगे वी विल डू द 50-50 थिंग्स। उसामा, आपके पास यूएसडीटी एक्स्ट्रा है जो आप फिर ये मुझे भेज दो या नदीम भाई को भेज दो। आप उसामा का मैटी को शॉर्ट करने का बोल रहा है, वो भी 200x। माफी दे दो उसामा, यू बिन लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द फ्यूचर उसामा, आई एम टेलिंग यू, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ऊपर आगे मुझे बताओ। आई नो दैट, मुझे ना सिखाया, मुझे ना को बताया कि जी मैं 100x कर रहा हूं, मैं 50x कर रहा हूं। नो, इट्स ऑल क्रैप, बुलशिट नहीं कहूंगा, इट्स ऑल क्रैप। गाला जो है वो $1। यार बात ये है कि अगर आपने गाला, लेट्स से आपने लिया जी 40 सेंट पे, मोस्टली लोगों का मुझे पता है जिन लोगों ने गाला को 40-50 सेंट पे लिया है और उन्होंने 1 सेंट पे जाके उसको डीसीए नहीं किया, एंड आई हैव बीन सेइंग दैट। आज तो सर दर्द होगा जब लाइव बंद होगी, इट्स ओके। तो आई मीन मैं जब भी लाइव करता हूं, चाहे महीने बाद करूं, लेकिन मैं पूरे दिल से करता हूं, पूरा दिमाग यूज करता हूं। मेरे साथ जितने लोग होते हैं, हम लोग दिल से लाइव करते हैं, ठीक है? उसके बाद इसलिए सर दर्द होता है। अच्छा, गाला जब 1 सेंट पे गया ना तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते थे, जी मैंने 50 सेंट पे लिया है, मैंने 62 सेंट पे लिया है, इवन तो 70 सेंट वाले दोस्त भी आए थे और उन्हें कहा खुदा के बंदे तूने 70 सेंट पे लिया, अब 1 सेंट पे आया, यू मस्ट डीसीए। नहीं किया डीसीए जी, अब पूछ रहे हैं डीसीए कर लूं, इन्हां दा हल हुण तुसीं दसो फैसल भाई। अभी गाला फिर पंप कर गया, फिर डीसीए का पूछ रहे हो। जब उसकी फट आई थी अच्छा खासा नीचे आया, वो क्रैश किया गाला ने, दैट वाज द टाइम टू डीसीए। अभी बस वही है नदीम भाई, अभी भी मैक्सिमम लोग वही है, जब कोई कॉइन पंप होता है ना तो बोलते हैं बाय कर लें ठीक इसको। है, क्या करें आप लोगों का, मैंने हर वीडियो में आपको कहा है। देखें, थोड़ी सी मैं 5 मिनट एक टॉपिक पे बात करता हूं। हमेशा ये कहता हूं, स्पेशली नए लोगों के लिए, जो लोग जिन्होंने हाई पे बाय किया है और वो सारे प्रोजेक्ट्स डाउन है, पूरी की पूरी मार्केट डाउन है। नंबर 1, किसी को ब्लेम ना करें। नंबर 2, मेन चीज जो है, प्ले लाइक अ बिग बॉय, ठीक है? प्ले लाइक अ बिग गर्ल, बच्चों वाला काम ना करें। अगर आपका ऑलरेडी $50,000 स्टक है क्रिप्टो में, ठीक है? अब स्ट्रेट बात करते हैं, अगर आपका 50,000 का किसी का पोर्टफोलियो, क्वेश्चन ना करें आप, ऐसी जो मोटिवेशन या इंफॉर्मेशन या नॉलेज को नहीं शेयर करेगा आपको, ठीक है? अगर $50,000 का पोर्टफोलियो 5 से 6,000 पे आया हुआ है, ओके, तो उस सिचुएशन में आपको एक्ट करना होता है, एक्ट लाइक अ बिग बॉय, एक्ट लाइक अ बिजनेसमैन। ये प्रॉपर बिजनेस है यार। इंस्टेड के वहां आप लोग हर चीजों को ब्लेम करें, नो, वहां पे आपको चाहिए कि जो आपसे सीनियर लोग हैं, जिनको क्रिप्टो के बारे में पता है, ठीक है, या जिसको भी आप फॉलो करते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें और अपने, अगर 50 का 5 रह गया ना, वहां पे आप एक 5,000 का चांस और लें, फिर उस 5 को डबल कर दें, सारी चीजों को डीसीए कर दें एंड गिव इट अ टाइम, उसको टाइम दो, ठीक है? इसी तरह मैंने इसको एग्जाम्पल, हर चीज को मैं एग्जाम्पल जरूर देता होता हूं। 2021 मई से जो लोग बैक्स में स्टक हुए या अप्रैल से स्टक हुए, टाइम आप लोगों ने खुद एक्यूमुलेट कर, खुद ही अकाउंट करना है इसका। 2021 मई में या अप्रैल में जो लोग बैक्स में स्टक हो गए ना, 1 लाख वाले बंदे का रह गया लाइक 2,000 या 3,000 रह गया, ठीक है? अब वो पिछले साल नवंबर दिसंबर में एवरीवन, यार एक मिनट कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा, एक मिनट है जी प्लीज। सब लोग, आप लोग लाइव पे थे, सब लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बैक्स मर गया, बैक्स मर गया, दफा हो गया है। मतलब मेरा एक, कोई कह रहा है जी मेरा 50,000 का, फैसल भाई आप भी यहीं पे थे, अदनान भाई भी थे, कोई कह रहा है जी मेरा 50 का 2 रह गया है, कोई कह रहा है जी मेरा 3,000 रह गया है, कोई कह रहा है जी मेरा 50 का 5,000 रह गया है।
अब बैक के प्राइस उस दिन चल रहे थे 0.00005 पे, पिछले साल नवंबर की बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही फार्मूला, यही बात मैंने की थी। मैंने कहा यार अगर किसी का 1 लाख से 5,000 रह गया ना, तो स्टॉप क्राइंग लाइक ए लिटिल बेबी, ठीक है। रोते रहोगे ना तो हु केयर्स, सिंपल बात कर रहा हूं, ये सबको पता है, ठीक है। इफ यू कीप क्राइंग नोबडी गिव अ डैम, आपके पास से सब लोग गुजर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी मंजिल की तरफ है, हर बंदा अपनी अपनी दौड़ में है। तो स्टॉप क्राइंग, मैंने सोचा अभी स्टॉप क्राइंग। जिसका $1 लाख का बैक्स में एक बंदा है, उसने कहा जी मेरा 1 लाख का रह गया 5,000। मैंने कहा यार यहाँ पे 5,000 और ऐड कर दो। उसके बाद हुआ क्या था बैक्स का, ये पिछले साल नवंबर की बात है, वहां से बैक्स ने 22x किया था। अब जिसने तो उस टाइम पे डीसीए कर लिया बैक्स को, 5 के साथ 5 ऐड कर दिया या 5 के साथ 4 ऐड कर दिया, वो जब बैक्स ने 10x किया वो बंदा ऑलरेडी रिकवर कर गया हुआ था, ठीक है। और मोस्टली 99% लोग जो है, जब बैक्स का जो लास्ट इसने इस साल में मार्च में या फरवरी में जब दौड़ा था ना बैक्स, 22x किया था, 99% हमारे लोग जो थे ना, जितने बैक्स में फंसे हुए थे, सब लोग निकल गए थे। अदनान भाई इस तरह ही है, अदनान ने विद बहुत, प्रॉफिट निकल गए, हाँ विद प्रॉफिट, बड़ी बड़ी अच्छी विद प्रॉफिट। प्रॉफिट। अदनान भाई यस इसी यस तरह ऑफ कोर्स, यस जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। यही कहा था। अब जो होल सिनेरियो है ना, एक आपका पूरा पोर्टफोलियो है, उसका भी बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि अगर आपका, हाँ ये फाहद भी नीचे से आकर रही है, बैक्स वाज अ गुड प्रॉफिट। अगर आपका पोर्टफोलियो स्टिल डाउन है, ऐसा नहीं है कि आप ये समझना शुरू कर दें यार क्रिप्टो इज नॉट फॉर मी, यार ये है वो है, नेगेटिव पैनिक ये नो, बहुत दफा कह चुका हूं, ठीक है। उसमें आपके पोर्टफोलियो में अगर 15 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से अगर 2-3 बिल्कुल डेड हो चुके हैं, डोंट वरी अबाउट देम। बाकी जो 10-12 हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करके डीसीए कर लें और आराम से बैठे रहें, ठीक है। मैंने अपना खुद $1 लाख का पोर्टफोलियो जो है ना, पता नहीं 2-3 हजार में जाते हुए देखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने 50,000 का पोर्टफोलियो मिलियंस में जाते हुए भी देखा हुआ है। तो बिन देयर डन दैट, 2-3 दफा ये चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं, इसलिए आपको इन चीजों का बताया जाता है। सो अगर तो किसी को फॉलो करते हैं तो फिर पूरा करें, ठीक है। अगर इधर से सुनना है, उधर से सुनना है, उधर से सुनना है, उधर से सुना, इधर अप्लाई कर दिया, यहां से सुना वहां अप्लाई कर दिया, यू कैन नॉट विन, ठीक है। आप विन नहीं हो सकते। तो बेस्ट तरीका यही है कि आपके अगर अभी भी अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाउन है ना, तो जो डेड हो गए हैं उनको छोड़ दें यार। 15 में से 3 डेड हो गए, इट्स ओके, ये नॉर्मल है क्रिप्टो में। बाकी 12 तो जिंदा है, उन 12 को डीसीए कर लें, यू शुड बी ओके। दैट्स व्हाट आई डिड। जब मेरी पहली वो थी ना, मैं बहुत स्टोरियां सुना चुका हूं। मैं इवन वो बंदा था जिसने कार्डानो 2-3 सेंट में बाय किया, 50 सेंट में बेचा, ठीक है। बट साहब ये 2017 की बातें बता रहा हूं। लेकिन कार्डानो जब शुरू में आया था ना, जब ये 2 सेंट पे फिर रहा था, बेट्रिक्स में मैंने बाय किया था। मैंने पहली दफा कार्डानो 2 सेंट पे बाय किया, 35 सेंट पे बेचा, वो बहुत अच्छी ट्रेड लगी। मैं नया था, वो हमारा पहली बुल मार्केट हमें मुझे मिल रही थी वो, ठीक है। उसके बाद वो 35 सेंट पे बेचा, कार्डानो बहा के वो वहां से 50 सेंट पे चला गया, फिर दोबारा ले लिया, फिर 70 सेंट पे बेच दिया। लेकिन एंड अप क्या हुआ कि मैं $1.30 पे मैं कार्डानो में फंस गया, ठीक है। लेते रहे, उसको बेचते रहे, प्रॉफिट होता रहा। लेकिन एंड अप ये हुआ था कि कार्डानो मेरी एवरेज $1 पे थी, और $1 का कार्डानो मैंने 2 सेंट पे आते हुए देखा हुआ है, ठीक है। 2 सेंट से फिर मैंने उसको 2-3-5 सेंट के बाद मैंने उसको डीसीए किया, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की, ठीक है। कार्डानो की बहुत फट आई, लेकिन मैंने उसके ऊपर रिसर्च की। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट जो है ना ये सर्वाइव करेगा, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की। फिर 2-3 सेंट पे उसको अच्छा लिया। वो 2 सेंट का कार्डानो जो था वो $3 पे जाते हुए भी देखा। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, जिस जगह से हम गुजर के आ चुके हैं, आप लोग वहां से गुजर रहे हैं। सो जो प्रोजेक्ट डेड हो चुके हैं उनके बारे में उनके लिए वरीड ना हो, जो हैं उनको डीसीए करें, सिंपल। यू गोना बी विन एंड विन। 1 आवर 20 मिनट। अच्छा जी, मुझे एक बंदा कह रहा है जी, कोई क्वेश्चन आया जी, नाहिद, आई एम स्टक विद 100K सिंस 2001 बुल मार्केट।
नहीद राना, आप इस तरह करें ना, आप मुझे डीएम करें। अभी 2-3 लोग पकड़ते हैं जो बड़ी अमाउंट के साथ स्टक हैं, ठीक है, उनको मैं पर्सनली उस पे टेलीग्राम पे डीएम करें ना मुझे। सब लोग ना करना यार, 2-3 लोग कर दें, कुछ 2-3 लोगों को आज मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। somebody saying ब्लैकी डाउन ब्राउन कह रहे हैं यू आर 100% 1000% राइट। तो यार ये क्रिप्टो जो है ना, इसमें वाकई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं एवरीवेयर, ठीक है। आपको बड़े आराम से उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना होता है एक प्लानिंग के साथ। रश नहीं करना, पैनिक नहीं होना, और ब्लेम नहीं करना। कोई चीज 15 प्रोजेक्ट हैं, 3-4 मर गए हैं, इट्स ओके। अगर 10 जिंदा हैं, यू विल बी ओके। फैसल गुजर मैंने देख लिया आपको। अच्छा, अब मुझे पूछा है क्वेश्चन मनप्रीत सिंह। मनप्रीत क्या हाल है आपका, आप ठीक हो? कूडोज एंड साइलो, यार ये दोनों ही सरवाइव करेंगे, ठीक है, ये दोनों ही सरवाइव करेंगे। क्यूडोज जो है अभी बड़े लो प्राइस पे है, तो थोड़ा सा इसको डीसीए कर लो। या इन दोनों की टीम्स एक्टिव हैं, कूडोज की भी और साइलो की भी, या और वो एक्टिव हैं और वो प्रोडक्ट भी अपनी डेवलप कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली। मैं आज देख रहा था कूडोज के प्राइस ना 0.0026। अच्छा मैं अपना बताऊं, मैंने भी 5 सेंट पे कूडोज खरीदा हुआ है, हूं 10 मैंने 5 सेंट में अच्छा खासा कूडोज खरीदा था जब ये 2021 मई में मार्केट बड़ी गर्म थी ना, तो इनकी बड़ी न्यूज आ रही थी, इनका बड़ा शोर था कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनकी ना पार्टनरशिप हो गई है। तो मैंने कहा यार इतनी बड़ी पार्टनरशिप है, ये 5 सेंट पे मिल रहा है, तो आई बिलीव कि मैंने, लेट मी मेंशन द नंबर, मैंने $40,000 to $50,000 सिर्फ कूडोज में डाला था उस टाइम, 5 सेंट पे। कैलकुलेट करो भी कितने का होगा, शर्म आ रही है बट इट्स फैक्ट, ठीक है। कोई भी बंदा क्रिप्टो में फंस सकता है, नो मैटर कि आप कितने एक्सपर्ट हो। मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों को जानता हूं, मैंने ऐसे लोगों के साथ भी बैठता हूं जिन लोगों ने, जो लोग क्रिप्टो 2011-12 से कर रहे हैं, और अभी भी उनके ऊपर कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि वो फ्यूचर की किसी ना किसी ट्रेड में फंस जाते हैं। अच्छे दोस्त हैं, वो कॉल करके बात कर रहे होते हैं कि यार उस ट्रेड में फंस गया हूं, 1 लाख रुपए डाउन, $50,000 डाउन, 2 लाख रुपए कम हो गया बीटीसी की फलान ट्रेड में, व्हाट डू यू थिंक, कि मैं एग्जिट कर दूं, क्या करूं? मतलब इस लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशन है क्रिप्टो में, ठीक है। तो इसमें कोई बंदा किसी लेवल पे फंस जाता है। इसी तरह मैंने भी कूडोज में $50,000 स्पॉट में लिया था इसको, तो मेरे पास अभी भी सारे पड़े हुए। अरसलान मुझे आप करो ना मैसेज, फैसल, अरसलान एंड नहीद राना, ये 3 लोग बस, आज मैं इन तीनों से बात करूंगा। अच्छा जी, रिजवान भाई गुड, कीप डीसी एंड यू। क्वांट, यार क्वांट के बारे में बात हो चुकी है, क्वांट वाले वरिड ना हो, क्वांट को आप डीसीए करें। मैं समझता हूं कि क्वांट जो है ना उसको 3,000 पे जाना चाहिए, 35 बिलियन का मार्केट कैप करना चाहिए क्वांट को, ओके। सो खुद चीजों को थोड़ा सा देखा करें, थोड़ा सा चीजों को ना लर्न किया करें, और जो अपनी एक स्ट्रेटजी जो आपको बता दी है ना उसके साथ स्टिक रहें। नहीं समझ आती, नो प्रॉब्लम, जो फिर आपको समझ आता है, अगर आप समझ जाएंगे जो आपको समझ आता है आप कर रहे हैं वो ठीक है, तो फिर वो करते रहें। अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो कहीं पे उसमें कोई प्रॉब्लम है एंड यू आर कीप गोइंग डाउन इन फ्यूचर ट्रेड्स, ठीक है, तो फिर कोई किसी की स्ट्रेटजी एडॉप्ट कर लें, ठीक है, यू विल बी ओके। जिस तरह डॉज जो है वो मरता ही जा रहा था, तो ईलान ने उसको एडॉप्ट कर लिया, कहां से कहां चला गया। डॉज वाले लोग हैं जो हैं, जिन्होंने डॉज, हमें एक दोस्त मिला न्यूयॉर्क में, मेरे एक दोस्त का दोस्त था, बड़ा परेशान था और गालियां निकाल रहा था। वो डॉज को कह रहा है जी मैंने 70,000 लगाया था, मेरा अब 4,000 रह गया, तो अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये कहीं नहीं जाएगा, इसकी आप बैकग्राउंड देख लो, इसके पीछे अब इलान मस्क का नाम आ गया है, तो यू शुड बी ओके, इसको डीसीए कर लो। कह रहा जी मैं तो एक रुपया नहीं डालूंगा इसमें, अब अमीन मुझे क्या फायदा यार, नहीं डालना ना डालो। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने तो वो बंदे को कह दिया, मैंने कहा यार आप इसको डीसीए कर लें। वो जी डीसीए की होता है, ऐसे लोग भी हैं बट साहब, तो मैंने कहा इसको आप कर लें, यू शुड बी ओके। तो सबके पोर्टफोलियो ठीक हो जाएंगे। आप लोगों ने 15 से 20 दिन में देख लिया कि 2.5 साल का एक जो ड्रॉप था, जो नेगेटिविटी थी, जो मार्केट पूरी की पूरी मार्केट में जनाब वो
हर बंदा नेगेटिव था, स्पेशली नए लोग परेशान थे, पैनिक थी, पुराने लोग भी पैनिक थे बहुत सारे। ठीक है, तो 15 से 20 दिन में या एक महीने में वो 2.5 साल का जो वो एक ग्राफ जो नीचे को आ रहा था, ठीक है, क्रिप्टो का, एक महीने में या 3 वीक में वो जो नेगेटिविटी का जो इतना ग्राफ था वो सारी चीजें खत्म हो गई, एवरीथिंग पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये क्रिप्टो है। तो जो ये 2.5 साल आपने डाउन ट्रेंड देखा ना, जब आप लोग इसका अगला साल पूरा अप ट्रेंड देखोगे ना, तो आप लोग फिर मुझे कहेंगे कि नदीम भाई आप जो कहते थे एग्जैक्टली ठीक कहते थे। जस्ट गिव इट अ टाइम। ठीक है, मुझसे जो बंदा भी बात करता है, जिससे भी मेरी प्लानिंग हो रही होती है, मैं यही कहता हूं यार चीजों को टाइम दें। ठीक है, और इतना मतलब इसमें इतने गेन्स होते हैं, लेकिन हम लोग करना हमने क्या है, सिर्फ बाय करना है, चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना है, देखते रहना है, वो थोड़ा सब्र करना है। हाँ, हम लोग वो फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, हम लोग 15 साल जॉब करके या कुछ भी करके हम लोग इतने पैसे नहीं बनाते। इसमें हमें नजर आ रहा होता है कि हमें इतनी प्रॉफिट बन सकती है, इतने गेन आ सकते हैं, लेकिन करना क्या, सिर्फ सब्र जो हमारे पास है नहीं। दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो मेरी भी हेल्प कर देना प्लीज। ब्लैकी ब्राउन हो कहाँ पे यार, नाम बड़ा इंटरेस्टेड है। गलत नाम रखा हुआ है, पर अगर आप अमेरिका में हो ना तो गलत नाम रखा हुआ है आपने। आर यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और ओनली क्रिप्टो? आई डू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ओनली 2 स्टॉक्स। मैंने पिछले साल आई बिलीव नवंबर दिसंबर में 2 स्टॉक सबको रिकमेंड किए थे। वो दोनों के दोनों स्टॉक जो हैं वो अंडर $4 थे उस टाइम, सबको याद है। ठीक है, जितने दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। एक था मारा MARA, एक था रियोट RIOT। यार फाहद नीचे टाइप कर देना। अच्छा, वो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो सब पूरी की पूरी मैं लोगों को मिलता था, जो मुझे कहता था स्टॉक वाले मिलते थे या मिलते हैं, यार हम तो डाउन है, हमारा तो पोर्टफोलियो बहुत मर गया है, स्टॉक कुछ नहीं जा रहे। एक इंडियन फ्रेंड है, उससे मुलाकात हुई कि 2-3 महीने पहले। ही शो मी हिज पोर्टफोलियो। उसने कहा जी मेरा $90,000 स्टॉक में जो है स्टॉक है। ये फाहद ने नीचे टाइप कर दिया है। ये 2 स्टॉक है जो सिर्फ मैं बाय करता होता हूँ। ठीक है, अभी इसकी रीजन भी बता देता हूँ। अच्छा, ये $4 पे आप देख ले, मैंने सबको बाय कराए थे। मेरी यहाँ पे लाइव पे हमने व्हाट्सएप, याद है कितने लोगों को बताया था फाहद? तो जी 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 जी, बताया था मारा और रियोट आपने बोला हमारा था, काफी $4 जगह पे हेल्प सबको किया। बाय कराया। 2-2.5 महीने पहले ये दोनों के दोनों मैंने $19 पे मैंने एग्जिट कर दिया था। और मैंने ट्विटर पे हर जगह पे इनको सबको शेयर भी किया था पिछले साल नवंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, कि मैं रियोट और मारा ले रहा हूं, आई एम बाइंग लाइक अ क्रेजी। ठीक है, और मैंने बाय किए। इनके ग्राफ देख लें आप लोग, 2 साल। और ये $19 21 पे गए हैं दोनों। मैं 19 में एग्जिट कर गया था, उसके बाद अभी तक मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि शायद ये $5 की रेंज में आए। 8 पे आए थे दोनों, लेकिन बिटकॉइन ऊपर गया है। ये बिटकॉइन के साथ मूव करते हैं। ठीक है, अगर बिटकॉइन 100% मूव करेगा, दे विल मूव 400 to 500%। बस ये आप इसको और मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, रियोट और मारा जो हैं, रॉबिन हुड में मैं इनको लेता हूं। इनकी मतलब बड़ा अच्छे तरीके से आप इनमें मैनेज कर सकते हैं इफ यू आर प्लेइंग विद क्रिप्टो। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो में हैं, ये 2 स्टॉक, दैट्स ऑल यू नीड। इसी तरह के छोटे छोटे ETF के स्टॉक्स भी हैं रॉबिन हुड में, लेकिन मैं वो छोटी कंपनी है, उनका पता नहीं होता, जब मर्जी भाग जाती है। फैसल भाई कोई बात नहीं, नदीम भाई VRAN वेट विल डू वेल। जी जी, वेट आपको कम प्रॉफिट देगा, क्योंकि उसका मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ा है। ठीक है, हो सकता है 10x दे दे। VRA आपको ज्यादा दे सकता है, लेकिन VRA में भी आपने एंट्री आराम से लेनी है। सम पॉइंट वो अपनी जो टोकनॉमिक्स है उसको फिक्स करेंगे। अगर तो वो कहते हैं जी हमने 100 बिलियन ही रखना है, तो अगर किसी पॉइंट पे आकर उन्होंने 10 बिलियन मार्केट में डंप कर दिया, तो VRA विल गो टू 002। दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। राइट बट साहब, ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी बड़ी लंबी इसलिए क्लास। पहले भी ये डिस्कस हो चुका है कि वीआरए में बहुत बड़ी एंट्री नहीं बनाओ। VRA के बारे में बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। 90% सप्लाई। जब ये मार्केट में आया था ना, जहां तक मुझे याद है, VRA इसकी 10 बिलियन सप्लाई थी। ठीक है, टोटल। इन्होंने पता नहीं क्या घपला किया है, और इन लोगों ने अपनी सप्लाई 10 बिलियन से उठा के 100 बिलियन कर दी।
आई मीन ऐसी चीजें यस, चलती हैं यार क्रिप्टो में, ठीक है। तो होता ये है बट कि इट्स टू आप मच। जी हाँ, चलती तो है लेकिन बहुत ज्यादा, आई मीन सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ऐसे ही है वो। अगर वही ना, अगर आप 15 प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे हैं तो उसमें से अगर 10 भी ठीक चले जाते हैं, आधे भी ठीक कर देते हैं, तो आप अच्छा कर लेते हैं क्रिप्टो में। अच्छा जी, नितिन भाई एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। अदनान भाई वेलकम। क्वेश्चन ये है कि आप कॉपी ट्रेडिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते? यार उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्त जो है ना वो स्टार्ट की थी, लेकिन वो सिर्फ वीआईपी ग्रुप के लिए रखी हुई थी। लेकिन उसमें भी कुछ सब्र नहीं होता, कहीं पे कोई एसएल हिट हो गया या ऐसा हो जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि यार इसको स्मॉल लेवल से स्टार्ट करें, और कुछ लोग उसको बड़ी ट्रेड ले लेते हैं। वो किया था एक बार, लेकिन अभी वक्ती तौर पर उसको स्टॉप कर दिया था। 6 महीने पहले हमने स्टार्ट की थी, फिर कर देंगे स्टार्ट, कोई मसला नहीं। अच्छा, और इसके साथ मेरा दूसरा और आखिरी क्वेश्चन ये है कि बैक्स की मूवमेंट बीटीसी के मूवमेंट के साथ होती होती थी। हाँ, अक्सर ऐसा होता था कि अगर बैक्स जो बीटीसी है 22 या 3 या 4 5 पे होता है, बाज़ दफ़ा जब ये 32 तक आया था तो 30 के बाद बैक्स के अंदर मूवमेंट आई थी। इस दफ़ा ऐसी कोई मूवमेंट देखने में मिली नहीं। इसकी कोई रीज़न है स्पेसिफिक, या नहीं नहीं, आपकी बद्दुआओं के अलावा? इसकी रीजन नदीम भाई हैं। नदीम भाई ने भी बाय नहीं किया। मेरी बदवा लगी है इसको। मैं दिन रात उसका चार्ट देखता हूँ ना, जब भी सुबह शाम को, तो मैं कहता हूँ ये ऊपर न जाए दो से। नीचे आ गए अभी तो। नहीं, इसकी टेक्निकल रीजन कोई नहीं है। इसकी टेक्निकल रीजन अगर अगर आप उस साइड पे, यार ये XMON क्या है मुझे खुद नहीं पता। मोहम्मद उस्मान, एक सेकंड ठहर जो यार। अच्छा, इसकी जो है अदनान भाई, बिटकॉइन, बिग कैप, देन मिड कैप, ठीक है। उसके बाद मिड कैप जो होते हैं ना, वो होते हैं जो 100-200 मिलियन की रेंज में होते हैं, उनकी दौड़ लगती है। पहले बिटकॉइन जाता है, फिर लार्ज कैप जाते हैं, फिर मिड कैप जाते हैं, फिर मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में कुछ और भी होते हैं जो 100 से 50 मिलियन की रेंज में होते हैं, वो भागते हैं। स्मॉल कैप का नंबर आता है 5वें नंबर पे। अभी स्मॉल कैप का नंबर नहीं आया, तो मेरा ख्याल है ये जो वीक अब शुरू हुआ ना, इसमें स्मॉल कैप बहुत सारे आपको भागते नजर आएंगे। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, बड़े बड़े बैक्स तो पटाखे। ऑलरेडी बैक्स 100% अप है। 100% ऑलरेडी अप है। बड़े बड़े पटाखे निकलेंगे, पटाखे फायर वर्क होगा। स्मॉल कैप अभी इस वीक में काफी सारे आपको नजर आएंगे, बल्कि पिछले वीक में काफी स्मॉल कैप मैंने देखे हैं, माइक्रो कैप देखे हैं 300-400-500% जाते हुए ना। और आई मीन बैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो वैसे तो मेरे पास मेरा 3x है, वो एक्स में मुझे इतनी कोई इशू नहीं है। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये बीटीसी का आप क्या एनालिसिस, आज पूरी लाइव में मुझे बीटीसी का एनालिसिस नहीं मिला। नहीं, वो फ्री नहीं मिलना, अब बात खत्म हो गई है। लेट्स टॉक बिजनेस। सारी चीजें फ्री लेते हैं यार आप। उसमें जाएं, क्रिप्टो फ्यूचर 007, उसको ज्वाइन करें, यू विल गेट ऑल द एनालिसिस, ठीक है। बीटीसी के भी, और उसके साथ साथ आपको एवरी वीक 4 5 6 10 जो हैं दूसरे ऑल्ट्स के एनालिसिस भी बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बल्कि आपको तो जनान भाई ग्रुप में होना चाहिए, उसमें वीआईपी में सबको होना चाहिए, ठीक है। इट्स ना, आई एम टेलिंग यू गाइस अगेन, आई एम मैंने टेलिंग यू। आपसे पहले अर्ज की थी कि मैं फ्यूचर नहीं करता था उस वक्त, लेकिन अभी फ्यूचर की ट्रेडिंग है तो ठीक है, हम आ जाते हैं वीआईपी में। नहीं नहीं, फ्यूचर नहीं, उसमें स्पॉट की ट्रेड्स भी होती हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, मैं आ आपको जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे स्पॉट में बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं, 50-30, डाउन मार्केट में भी 20-30-50% की ट्रेड, ठीक है। तो उसमें सबको होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट 100। अभी अभी मेरा ख्याल, अभी तो उन्होंने उसको 50% ऑफ किया हुआ है, $50 है महीने का। व्हाट्सएप अभी भी चल रही है 50% की, ये तो यार उसमें मतलब इट्स नॉट अबाउट $50, इट्स नॉट अबाउट $100, इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। चीजों को लेके चलें, यू विल बी ओके। बाकी बीटीसी जो है जिस पॉइंट पे है, इट्स ईदर वे राइट नाउ, ठीक है। बीटीसी ईदर वे इस पॉइंट पे बीटीसी डोमिनेंस मैं देख रहा था डाउन हो रही है। तो अगर बीटीसी डोमिनेंस इस तरह गिरती रही तो एक वीक के बाद बीटीसी मैं कहता हूं कि गिरेगा, ठीक है। टेक्निकल जो उसकी चीजें, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं भी आती तो लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है,
बीटीसी का देखें, आप डेली पे देखें तो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है ये कंटिन्यूअसली। दैट्स व्हाट आई जस्ट, मैं आज सुबह भी इन चीजों को देख रहा था कि जब भी इस तरह बीटीसी एक अच्छी रैली करता है, जब ये ट्रेंड रिवर्स होता है तो बीटीसी एक जगह पे स्टे करता है। अच्छा, बीटीसी स्टे करता है तो ऑल्ट्स को टाइम देता है, ऑल्ट्स पंप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर उस दौरान बीटीसी डोमिनेंस गिरनी शुरू हो जाए ना, तो उससे 1-2 वीक बाद बिटकॉइन गिरता है। ये हिस्ट्री है बीटीसी की। तो मैं देख रहा हूं बीटीसी की जो बीटीसी डोमिनेंस है ना, ये पिछले 8-10 दिन से नीचे को आती जा रही है। मेरी नजर में अगले वीक में बीटीसी में डंप नजर आएगा। अगर इस वीक में खड़ा रहता है तो ऑल्ट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। आई बिलीव कि इस वीक में बीटीसी खड़ा रहेगा, नेक्स्ट वीक में बीटीसी गिरेगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव, ठीक है। मेरा पर्सनल अदनान भाई ओपिनियन ये है। तो इंशाल्लाह। आई रियली ओके, वांट बीटीसी गो बैक टू 20K। जी जी। मैं बदवा देखें नदीम भाई, उसका चांसेस हैं, लाइक 50-50 चांसेस हैं। या इधर वे आई एम जस्ट सेइंग। हाँ, अगर ईटीएफ की कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाती है तो नो बडी गोना स्टॉप द बीटीसी। जी, फिर तो ये 40 से ऊपर जाएगा भाग के। फिर ये 40 से ऊपर आराम से चला जाएगा। फिर वो मसल्ले पे जाके टोपियां पहन लेंगे, तस्वीर पकड़ लेंगे हाथ में। असल में मैं भी चाहता हूं कि अमीन, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। सो मार्केट जिस तरीके से वो जिस दिन ब्लैक रॉक की न्यूज आई थी, पिछली लाइव में मैंने ये बात की थी, जब बीटीसी 25-26 पे था, मैंने कहा था यार ये बहुत बड़ी न्यूज है, यहां से हो सकता है मार्केट अब मुश्किल है नीचे को आना। जिसने आज से 1 महीने पहले की लाइव में जो लोग थे, ये बात हुई थी, तो एग्जैक्टली वही हुआ। अब इतनी बड़ी न्यूज थी, मार्केट ने कुछ तो रिएक्ट करना था ना। जी, अभी भी जो है ना 32-30 की रेंज में बहुत ह्यूज ऑर्डर्स हैं। हाँ, यहाँ से यू आर नीचे राइट। आना इट्स नॉट इजी। कोई बात नहीं, ले आएंगे। बाइंग ही नहीं नहीं की प्रॉपरली। शीदा पस्तो क्या आइडिया यार, शीदा यार नाम बस्तोर। ओ माय गॉड। सही है भाई। ओ माय गॉड यार, तूने नाम रखा हुआ है शीदा पिस्तौल। कहां से नाम ले लिया ये तो बहुत पुराना नाम है। अच्छा जी, बीटीसी बेरिश डायवर्जन दिल्ली। नदीम भाई शो XRP गोल्डन बुल। यार XRP जो है ना, वो आई एम स्टिल बुलिश फॉर XRP। XRP इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन आई मीन XRP वो नहीं होगा कि यहां से $50 पे नहीं जाएगा, ठीक है। XRP यहां से $50 पे नहीं जाएगा। दैट्स वाई मैं उसको बहुत ज्यादा उसमें, मतलब मेरा फोकस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 5 सेंट में लिया हुआ रोज जो है वो $2 पे चला जाए, ठीक है। ओएसिस नेटवर्क, ठीक है। अब मुझे पता है कि रोज ने भी अच्छा करना है। अब XRP में मुझे नजर आ रहा है जी ये मुझे 10x दे सकता है, रोज में मुझे नजर आ रहा है कि ये मुझे 30-40x दे सकता है, ठीक है। तो हम सब इधर पैसे कमाने के लिए हैं, वी ऑल बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेस वुमेन और बिजनेसमैन सब यहाँ पे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर 10,000 है तो चलो मुझे दोनों पसंद है, मैं 20% XRP में ले जाऊंगा और 80% अपनी इन्वेस्टमेंट में रोज में ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे उधर से नजर आ रहा है कि मैं उसमें 30-40x कर सकता हूँ। XRP में मुझे नजर आ रहा है कि आई कैन मेक ओनली लाइक 10x एट द मोस्ट, ठीक है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी ये स्ट्रेटजी होगी, इसलिए मैं XRP आई मीन नॉट टू मच फैन। शेख साहब आपको बहुत अच्छा लगा ये नाम, हाँ। Solana will do very well in future, no doubt. There is nothing wrong with the Solana project, ठीक है। Solana का ड्रॉप की रीजन ये थी कि जब लूना गिरा था ना, तो उनके पास बहुत सारा Solana था, उन्होंने होल्ड किया हुआ था, तो अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए उन्होंने Solana सेल किया था, इसलिए Solana 8 पे आया था। Solana will do very well। अगर आपने किसी ने Solana लिया, होल्ड किया हुआ है, $100 अबव बाय किया है, तो आप लोगों को चाहिए था जब ये 8 रुपए पे 9 रुपए पे था, तो आई बीन टेलिंग एवरीवन उस टाइम पे कि इस Solana प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको DCA करें। लेकिन उस वक्त लोगों ने बात नहीं सुनी। फेच AI, यार फेट मैं कहता हूं फेट अराउंड $5 जरूर करेगा। मेरा पर्सनल प्राइस उसकी प्रेडिक्शन यही है, $5। शिबा विल रिकवर। अगर आपने DCA किया हुआ है यू शुड बी ओके, नहीं तो आपको बड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें रिकवरी के लिए।
GLMR की कभी भी एंट्री ले सकते हैं। यस, GLMR और KDA दोनों ही कंपनी हुई यार, उनमें थोड़ी थोड़ी एंट्री ले सकते हैं आप। पेपे यार, पेपे छोड़ दो यार, पेपे पता नहीं कहाँ गया होगा। ARB थोड़ा पंप हो चुका है, मैं आप लोगों को 80 सेंट पे कहता रहा हूँ ARB को पकड़ लें। बहरहाल ARB पेपे नहीं, सारे अच्छे पेपे भी प्रोजेक्ट। अभी आई मीन पेपे रिसेंटली जो है, अगर उसका चार्ट देखे ना, तो एक बुल फ्लैग बन रहा है उसका 4 आवर चार्ट पे। तो एक ब्रेकआउट पे वो अगर अच्छा ब्रेकआउट होता है तो वो एक रैली कर सकता है 30-40% की। वी आर हेयर फॉर 30-40x। नो आई मीन फॉर अभी करंटली जो खरीदने का सीन सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं हम, जस्ट जोकिंग। चलें यार, अब सब लोग बताएं कि कोई स्मॉल कैप सजेस्ट करें। चलें जल्दी करें, बट साहब आप भी कुछ स्मॉल कैप सजेस्ट करें। सोल 3200 मैंने तो प्राइस इन नदीम भाई आपको 2-3 बताए थे, वो सारे ही वो पंप हुए हैं 100% ये चंद दिनों में ही। I'm not agree with the $3,200 price for the soul, and I can't wait till 2030. No, I need all my money cashed out in 2025 for sure. Okay, मैं आप सबको बता देता हूँ, I need all my money, all my crypto cashed out in 2025. That's it. 2025 some point उस वक्त देखेंगे कि मार्केट कब करती है, मार्च में करती है, फेब में करती है, अप्रैल में करती है। आई विल गेट आउट, ठीक है। मैं क्रिप्टो से निकल के USDT में आ जाऊंगा, बल्कि USDT पे भी नहीं रहूंगा इस दफा, ठीक है। 2021 में हार्ड कैश 2021 में हम लोग कैश आउट करके USDC एंड USDT में आ गए थे, लेकिन इस बार याद रखिएगा ये फंड नहीं है, ठीक है। मेरी गट फीलिंग्स ये कह रही हैं कि USDT के साथ अगर कुछ हो गया तो हो सकता है इस बार कोई बड़ी न्यूज चाहिए होगी इन लोगों को मार्केट को ड्रॉप गिराने के लिए, क्योंकि BTC 1 लाख से ऊपर जाएगा। इन लोगों को बहुत बड़ी न्यूज चाहिए उसको 30,000 या 25,000 रुपये वापस लाने के लिए। तो जब भी मैं कैश आउट होऊंगा, आई एम नॉट गोना कीप एनी USDT, मैं सीधा हॉट कैश में आऊंगा, ठीक है। सीधा सीधा बताएं, दुबई चले जाएंगे, वहां पे सारा कैश आउट कर लेंगे, ठीक है। बट साहब यू रेडी फॉर दैट? यस यस बट साहब के पास चले जाएंगे दुबई में और सारी जो क्रिप्टो है उसको जनाब अकाउंट में कैश आउट करेंगे। उसके बाद USDT गिरता है गिरे, मार्केट गिरती है गिरे, हु केयर्स। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बल्कि थैंक्स मी, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा काफ़ी अरसे बाद। आज भी मैंने 2 महीने या 1 महीने में जो मेरे पास इकट्ठा होता रहता है मेरे ब्रेन में, मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे बात वही कि मार्केट जो है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अगर एक अच्छी डिप लेती है तो वो एक ब्लेसिंग होगी, ठीक है। जाते जाते मैं ये बात बता दूं, जिन लोगों ने क्राई बेबी बनकर, ठीक है, कंफ्यूज होकर, पैनिक होकर या नेगेटिव रहकर अपने पोर्टफोलियो को DCA नहीं किया, अब वो पछता रहे हैं। कमेंट ना करें एक सेकंड, अब वो पछता रहे हैं। प्रे फॉर द डिप, अगर एक अच्छी डिप मिलती है तो आप लोग मस्ट DCA कीजिएगा। अगर आपके पास 15 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उसमें से 2 या 3 मर गए हैं, जो मर गया उसको भूल जाएं, उस प्रोजेक्ट को। जो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट में उनकी मूव हो रही है, मार्केट में उनका वॉल्यूम आ रहा है, उनकी अपडेट्स आ रही हैं, उनको पकड़ के DCA मस्ट कर लेना। स्टॉप एक्टिंग लाइक ए क्राई बेबी, ठीक है। अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं, अगर आप क्रिप्टो में थाउजेंड्स एंड मिलियंस बनाना चाहते हैं, तो यू शुड टेक ए चांस। इट्स योर मनी, डू योर ओन रिसर्च एंड एवरीथिंग। जहाँ पे हमारी हेल्प की जरूरत होती है, हम गाहे बगाहे पब्लिक ग्रुप में मैसेज करते रहते हैं। इधर उधर हजारों डॉलर, लाखों डॉलर लड़कों ने लूज किए हैं। उससे बेटर है कि आप लोग क्रिप्टो फ्यूचर 007 ज्वाइन कर लें अपनी एजुकेशन के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, आई डोंट नीड $100 फ्रॉम नोबडी, लेकिन वो आपके लिए ये है कि अगर आपने दिया होगा तो आप लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो मार्केट अगर हमें एक चांस देती है तो वी ऑल शुड गो ऑल इन। जब हम ऑल इन हो जाएंगे तो हमारा जो टारगेट होगा
हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने इसको 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में जाके देखना है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। उससे पहले जो चीज़ें अगर आप करेंगे तो इट्स गोना बी रॉन्ग। बहुत जल्दी किसी चीज़ को नहीं बेचना, लाइव चलती रहेगी साथ साथ, कभी कभी लाइव करते रहेंगे, लाइफ इज़ टू बिजी, जब जब टाइम मिलेगा लाइव होती रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर दिया है। अदनान भाई, फाहद भाई, भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक जी जी बिल्कुल। तो जिन थैंक लोगों ने, यू सो मच नदीम भाई, ठीक है, आपका और शुक्रिया स्टे बहुत टाइम देने पॉजिटिव, का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सून करेंगे। और उसका उसी तरह ही मैंने जैसे इस लाइव का मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया था टिकटॉक के ऊपर, इसी तरह ही नेक्स्ट लाइव का भी मैं टिकटॉक के ऊपर पोस्ट कर दूंगा कि कौन सा दिन होगा। मस्ट ज्वाइन, उसको शेयर किया करें। लाइक्स आपने कोई नहीं दिए, 17,000 लाइक्स हैं, इट्स नथिंग, चलें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, ओके, अल्लाह। बात अल्लाह हाफिज। थैंक यू भट्ट साहब अगेन, थैंक यू।